वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और आज शोकर है मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। आज जो गल खत्म होएगी ओदे गल शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात सुने, इससे ये नाजरीन आपने जी अस्सलाम। अच्छा, ये हम लास्ट शो में जब मिले थे ना, ये उसके बाद हम आज मिले। हाँ जी। मून कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत मसरूफ था भाई। आपको पता है आप सूजे हुए हैं? लाइक नींद वाला आई थिंक टायर्ड या मतलब जैसे नहीं मोटापा नहीं, दिस इज सूजन। यस दिस इज वाटर रिटेंशन। क्या कहते हैं? यस मे बी वाटर रिटेंशन, एग्जॉस्टेड टाइप। हाँ कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। जी मून बहुत बिजी थे जी ऑफिस में। वेरी इतने बिजी का मैं तू जमा हो जाऊं मैं नहीं मेरे से नहीं होता भाई। एक आखिरी दिन मैसेज आया ना, ये अब हम ना उस तरीके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है। और वो वॉइस मैसेज थे 3 इकट्ठे। हाँ। और उसमें मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ। मैंने उसके बाद मैंने कहा ठीक है, वो बेचारा ना वाकई बिजी है, मैंने तंग नहीं किया। मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा मैं अकेले शो कर लूं। नहीं वो बहुत अच्छा था। मून ने मुझे कहा कि वो तो डिस्कशन जो होता है, मैंने कहा अब क्या करूं मैं। हाँ मतलब ऑडियंस भी करना है। हाँ, लोग बड़ा तंग करते हैं। तंग नहीं करते, कंसर्न्ड होते हैं। अभी जैसे हमारा मीनिंगफुल नहीं आया, हाँ वो भी बीच में फंस गया हमारा किसी मसरूफियत वो किसी और मसरूफियत की वजह से। ये उधर लेकिन वो भी आएगा इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह। वैसे मैंने सोचा था हम कभी लाइव क्यों नहीं आते मून। आपने मुझे आइडिया दिया था, वो मुझे आपका आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन मैं बिजी था। आप बिजी अगेन, मून अभी आए हैं। हाँ जी, तो अब इंशाल्लाह टाइम हम निकाल लिया करेंगे शो के लिए, तो आपके लिए तो आई लव यू। और मून क्या चल रहा है आजकल? आजकल काम काम काम, जब काम से थक जाए हम खूब करें नहीं आराम, बस ये कुछ है। अच्छा, और मेरा नींद का साइकिल थोड़ा पिछले 3-4 दिन से बेहतर हुआ है। अच्छी बात है। यस। और एक और मैंने आपको नाज़रीन को बतानी है बात, मेरे लिए कचनार गोश्त भी आई हुई है, जो कि मैंने फाइनली खानी है। शो के बाद खानी है। ये एल्विस प्रिस्ली वाली लिट को मैं चाहता था कि आप शो में ट्राई करें, लेकिन वो फिर पॉसिबल नहीं है ना। मैं आपको पता है मेरा तो फिर सेटअप लगेगा पूरा। वैसे ये इतने सारे पूरे कॉन्डिमेंट्स उसके साथ होते हैं ना। हाँ, रायतास एंड मक्खन एंड पराठे के ऊपर रख के प्याज वाली। यस, तो एवरीथिंग उसी के साथ ही मजा आता है। भुनी हुई चीज का ऐसे ही मजा आता है। यस यस, बट इट वाज वेरी मच लाइक्ड बाय द पीपल हु हैड मून। इट्स बीन लाइक 5 years। यस 2020 में पहले बनाई थी ना, तो 5 years तो हो गए। तो कभी नेगेटिव रिव्यूज तो किसी की तरफ से नहीं। इनफैक्ट मेरी खाला ने एक दफा खाई थी, तो मेरी खाला ने बोला था कि मैंने बचपन में अपनी नानी के हाथ की ऐसे खाई थी या आज खाई है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। आपको याद है? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। तो थैंक यू सो मच आप सबका। आप सुनाए आप आज जिम से भी आ रहे हैं अभी कैसा फील कर रहे हैं? मैंने जिम ज्वाइन कर ली हुई है ना दोबारा से। हाँ बताया था आपने लास्ट शो में। तो कैसी जा रही है वो? बुरी। क्यों बुरी? मतलब कि अब वो मुझे ज्यादा वर्कआउट करवाता होता है। हाँ चले कोई बात नहीं। तो मतलब मेहनत यस वरना तो मेरा भी वही सूजन वाला हिसाब होता जा रहा था। ईटिंग हैबिट्स बड़ी खराब हुई है मून। मुझे एक बात बताएं, सुबह सुबह उठ के भूख नहीं लगती, ठीक है? Am I right or wrong? मैं आपको अपना बताता हूँ, आप पहले अपना बताएं। भूख नहीं लगती। उस वक्त दिल करता है कि कोई ठंडी मीठी चीज होनी चाहिए, मतलब शरबत होना चाहिए, कोई ठंडा ठंडा। वो आपको पता है वो वेट गेन करता है। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम आगे से थोड़ा जाता है, फिर आपका दिल करता है आप कोई छोटी सी कोई फ्राइड चीज खा लें। क्रिस्पी चीज ठंडी ठंडी दही में दबो के खा लें, कुछ ऐसा टाइप्स, जो कि यूजुअली मेरी डाइट में होता है पराठा या कोई फ्राइड चीज। ये भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सो ओवरऑल जो भी चीजें चल रही है ना, मुझे नहीं आजकल, मेरी ईटिंग हैबिट्स खराब है आजकल। मैं आपको बताऊं, आई एम हैविंग 1 meal a day। ओके। अब मेरा आजकल इतना बुरा चल रहा है, एज पर यू सेड, कि सुबह उठ के नहीं दिल करता कुछ खाने का। देन आई हैव अ कप ऑफ टी, वो इतना भर देता है उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं दिल करता। आई ईट 1 meal a day आजकल। वो वही है जो घर में कोई सालन बन गया हो मेरा, या फिर इवेंचुअली मुझे कहीं से कुछ ऑर्डर करना पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली वो राइस होते हैं, पता नहीं क्यों आजकल मुझे राइस, हालांकि आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ राइस, लेकिन आजकल मेरा दिल करता है मैं दाल चावल खाऊं, मैं पुलाव खाऊं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है अपना चावलों के वाले से। आपको कुछ गैस करने की कोशिश करें। द थिंग आई हेट, I know, मटर पुलाव। ओह नहीं, चना पुलाव। Yes, चना पुलाव। and I had that हाथों से मजे ले के पूरी प्लेट भर के। Why you hate चना पुलाव? I don't know, मुझे बचपन में ना, मैं आपको इसका भी एक लॉजिक बताता हूँ। इसका ताल्लुक है बचपन के ट्रॉमा से, ट्रॉमा तो नहीं कह सकते। वो ऐसे था
कि ना आपको पता है खत्म वगैरह दिलाते हैं लोग, ठीक है, और वो सारा हमारे ना उधर पत्तों की में, तो वो ना ख्वाहिश दिल में होती थी कि बिरयानी हो, किसी के घर से आए चावल आए, मेरा दिल करता था बीच में बोटी और बीच में चने निकला, तो कहते हैं क्यों चने आ गया है, बोटी क्यों नहीं है इसमें। वो ऐसी मुझे चना पुलाव से नफरत हुई जो अब जा खत्म हुई है। मुझे उस पुलाव का बहुत मजा आया। आई लव चना पुलाव, चना पुलाव इज माय अल्टीमेट फेवरेट। तो चावल, आई लव चावल, एवरी चावल। कोई चावल मुझे ना पसंद हो नहीं, मुझे वो फ्राइड राइस नहीं आपको तो पंता रात भी एक मिनट, मुझे वो फ्राइड राइस नहीं पसंद जो लोग फ्राइड राइस में बंद गोभी डालते हैं। आई हेट इट। बंद गोभी नहीं ना पसंद, बेसिकली डालनी ही नहीं चाहिए ना, मतलब कि कौन डालता है बंद गोभी चावलों में? नहीं डलती। हाँ, लोग तो चाउमीन में भी डालते हैं, मंचूरियन में, सॉरी नहीं चाउमीन, हाँ चाउमीन में तो डालते हैं वैसे नॉर्मली। पाकिस्तानी देसी जितनी भी चाइनीज बनती है उसमें बंद गोभी तो लाजमी यूज है। और मुझे ना बंद गोभी को ना पकाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद, पकती नहीं, कच्ची पसंद है। हाँ, मतलब दही बल्लों में, और किसमें अच्छी लगती है? चाटों में, लड्डू पिठी। ओह यस, ठीक है, विद मॉलीज, यस मूलीज। अरे एक दोस्त है वो कहता है मॉलीज, तो वो भी एक वो है नहीं, मेरा नहीं है, आपका होगा। ठीक है। मैंने उसको जो है ना, मैंने तलाक दे दिया। अच्छा मेरी बात सुने, एक और मैंने बात पूछी थी आपको, एक और अच्छी चीज हो रही है। आई नो इधर डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं, मैंने स्मोकिंग कम कर दी है। चलो ये तो अच्छी बात है, मैंने ज्यादा कर दी है। आपकी तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने कम कर दी। नहीं इधर क्यों नहीं बात करनी, इधर सारा कुछ ही बात। हाँ, मैंने स्मोकिंग कम कर दी है, लेकिन कुछ चीजें नहीं, ये हमने कभी डिस्कस नहीं किया, बट मैंने स्मोकिंग कम कर दी है। एक्चुअली मुझे ना उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे थे। एक तो आपको जो आप रात को नींद नहीं आती ना आपको मर्जी के हिसाब से, उसमें स्मोकिंग का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें निकोटिन होती है और निकोटिन आपको एक्टिव पंप रखती है, तो वो एक तो वो मसला आ रहा था, और दूसरा ये कि सुबह सुबह उठ के जो है ना पीने से ना तो आपके लंग्स पे वो ज्यादा असर करती है। तो वो सुबह सुबह वाली तो आपको पता है ना, वो थोड़ी, वो एक फर्ज भी है। वो तो मनोज सेल्वा टाइप, वो तो फर्ज है, वो तो फर्ज है तो बस उससे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़े हैं, बट यस ये मिलेगा। अच्छा ये चलो अच्छी बात हो गई है। उसके अलावा ड्रामों के बारे में बताएं। जी, कुछ नए ड्रामे आने वाले हैं, आपने उनके टीजर देखे हैं? हैव यू सीन हमराज का टीजर? यस बिल्कुल देखे हैं, दोनों देखे हैं। कैसा लगा आपको? बुरे, मुझे भी बुरा लगा। अब मुझे लगता है कि आयजा जो है वो मुबशरा जाफर से बाहर नहीं आ रही है ना, एंड शी लुक्स क्लमजी, सॉरी आयजाज फैंस, शी लुक्स क्लमजी। वो उनसे वेस्टर्न अटायर कैरी नहीं होता। शी लुक्स गॉर्जियस इन ईस्टर्न अटायर, शी लुक्स गॉर्जियस, स्टनिंग एंड व्हाट नॉट, बट शी लुक्स क्लमजी इन वेस्टर्न अटायर। आपने देखा होगा में भी कुछ जगह पे, नॉट एवरीवेयर, कुछ तो बहुत क्लासी कपड़े पहने थे उन्होंने। वो मुबशरा जाफर की अपनी एक वार्डरोब थी जो उन्होंने खुद डिज़ाइन की थी, बट हेयर आई वुड से जहाँ पे वो थोड़ी सी टांगे नंगी करती हैं, ठीक है, थोड़े से वो क्लमजी लगती हैं उन पे। मुझे तो बड़ा टिपिकल जियो ड्रामा लगा है। तो इट इज टिपिकल। राइटर असलान, राइटर कौन है राइटर? मिसबा नशीन। डायरेक्टर पे आए ना फारूक रिंद। हाँ, दादा भूल गए। दादा ने मुझे कहीं से फारूक रिंद वाली वाइब नहीं आई। कोई किसी के मुंह के ऊपर कैसे कैमरा नहीं आके बज रहा है ना, ठीक है, लेकिन एक फारूक रिंद ने अपनी रिवायत रखी है कायम। कौन सी? भले को लेके? नहीं, भल्ले को तो लिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड, कभी कभी उनके, आपको पता है हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉजिटिवली। यहाँ पे उसने किया है नेगेटिवली। बहुत लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक था, आपने शायद टीजर्स में नहीं नोट किया। तेरे बिन ठीक है। खैर, तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। ओके, फिरोज इज डूइंग सेम नार्सिसिस्ट पर्सन दैट ही हैज बीन डूइंग। ठीक है, उन्होंने अपनी लुक पे काम किया, अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा तो बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट होपफुल। आई एम आल्सो नॉट। मिसबा नशीन से मेरी कोई उम्मीद नहीं है। ये सुकून वाली है ना? सुकून वाली। ओके, ठीक है। उसके बाद एक और ड्रामा आ रहा है, शीरी फरहाद, हम के ऊपर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हम की कंटेंट टीम जो है ना वो फिर से बुखला गई है। एक लॉट अच्छे ड्रामों की खत्म हुई है, दूसरी लॉट में हमको तो भी मैंने चीरना फाड़ना है, मतलब के 4 ड्रामे हम पे नए आ रहे हैं। 4 के 3 जितने भी, 2 को तो हम आज कर रहे हैं ना। एक दस्तखत, एक राजा रानी, एंड एक शीरी फरहाद। ठीक है, अल्लाह ही पूछे। ठीक है, और जो चल रहे हैं वो भी अल्लाह ही पूछे। मेरी तन्हाई तो हमने ड्रॉप कर दी, वो भी हमने ड्रॉप कर दिया। हाँ, ठीक है, तो पीछे क्या रह गया? ठीक है, क्या कर रहे हैं हम वाले? आई डोंट नो, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। जियो से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। आपको पता है
किसने? हमें अब मुझे लगा वो ये सुन के हमें कैंसिल कर देंगे। नहीं नहीं मैंने वैसे कैमरे के पीछे। तुम चैनल वाले तो फिर ऐसे ही हैं। तुम चैनल अच्छा ये भी हो गया। ARY इज डूइंग गुड, ARY के ड्रामे अच्छे हैं। एक और बात याद जी जी जरूर बताएं। अच्छा सॉरी ये आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। नहीं मैं ये कह रहा था कि परवरिश आई रियली लव्ड इस पूरे दिनों में जितने ड्रामे सबसे ज्यादा मैं एंजॉय किया मैंने परवरिश को एंजॉय किया। ARY पे भी 2 आने वाले ना, एक तो मंटो एंड शेर आना है। शेर। हाँ यस शेर आना है। हाँ शेर अगेन जंजबील आपा ने लिखा है, अगेन दानिश तैमूर है, नो होप्स एट ऑल, नो होप्स एट ऑल, ठीक है। मंटो नो होप्स आल्सो। नहीं आई हैव होप्स। सजल से मुझे होप है कि वो कोई गंदी स्क्रिप्ट मुझे नहीं लिखती नदीम है। बेग से है। नदीम बेग भी अजान समी खान को ले लिया। ये सवाल का ये जवाब। पर्चियां कब खत्म होंगी? एक पर्ची जो आज एक और डिस्कस होनी है, अगर तुम पास हो में। बहुत बड़ी पर्ची। Oh my ये देखो ना God. राया में उन्होंने शूट किया। जी मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी कंटेंट कहाँ जा रहे हैं। और भी कोई है? एक मिनट, एक और शो आ रहा जी, जी, है, कौन वो मैं डिस्कस करना है आपके वो साथ। जो ये रियलिटी शो है। जी हाँ Are you hopeful? ये घर का है, क्या नाम है उसका? शट अप, डीवा समथिंग करके। डीवा, हाँ। उसको हम मीनिंगफुल में खुल के करेंगे, हाँ, उसके लिए मैं थोड़ा वो hopeful हूँ। HSY होस्ट कर रहे हैं और हाँ। मेरे ख्याल में कोई रियलिटी शो Reality फैशन show पे है। 12-13 लड़के हैं जिनको डिफरेंट एक्टिविटीज, ये तो अच्छी डांसिंग, चीज़ होगी। एक्टिंग, मजा आएगा ना। ये तो अच्छी चीज इट्स वेरी लाइक हाँ 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 ठीक है। इंटरनेशनल शो एक उस तर्ज पे आता है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, एक और मैंने आपके बात डिस्कस करनी थी। रेडिट के ऊपर हम एक बस के बारे में डिस्कस किया गया हाँ था। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम इनको लाइक नहीं करते क्योंकि इनको यमुना नहीं पसंद, दे आर वेरी पर्सनल, और वो फलाना फलाना, ये अवाम के साथ पर्सनल हो जाते हैं। मैंने वैसे उनको वहां पे जवाब दिया है जाके, आपने देखा है? हाँ देखा, देख लिया होगा, लेकिन मुझे सारे स्क्रीनशॉट आ जाते हैं। फिर भी मैं इधर थोड़ा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने गलत बात तो नहीं की वहां पे, यही था ना जो आप मैं आपका भी स्पोक्स पर्सन बना हुआ था वहां पे। पर्सनल हम नहीं हुए, हमने दानिश तैमूर के बारे में जो बात वो बार बार वहां पे कोट की जा रही है तेरी छाँव में, उसमें बाकायदा मैंने ये बोला था कि जानिसार के वक्त वो बंदा औरत को माफी नहीं बोलता, जबकि वो औरत के ऊपर तोहमत भी लगाता है, औरत के ऊपर ये बच्चा मेरा है ही नहीं, बच्चा मेरा है ही नहीं, गलत सलत इनफिडेलिटी और ये चीजें, और वो सॉरी नहीं बोलता। मैंने ये बोला था कि खुदा ना करे आपका बच्चा ऐसा हो जो औरतों के साथ ऐसा करे, तो इसमें ये हरगिज पर्सनल नहीं है, ये भी एक रिव्यू करने का एक तरीका होता है। नंबर 1। नंबर 2, वो जो यमुना वाली बात है, यमुना से हमें कोई जाती, यमुना हमारे घर दाने डाल रही, या जो दाने डाल रही थी वो लेके नहीं जा रही, मतलब उससे ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। हमारे कुछ पर्सनल फेवरेट्स हैं, कुछ हमारे उनकी तरफ हम अगर उधर भी हम थोड़े से वो हो जाए ना लीनियंट या बाइस हो जाए, नादिया अफगान जो कि सबसे अच्छी एग्जांपल है, लेकिन हम उनके साथ भी नहीं होते, आड़े हाथों उनको भी लेते हैं। फसी सबसे बड़ी एग्जांपल है, नहीं थी अच्छी। क्या नैनतारा रहती है, हमें नहीं अच्छी लगी। जो अच्छी लगती है फिर वो बहुत अच्छी लगती है, तो ये चीज है। तो ऐसा कुछ नहीं ना हमारा, और यमुना ने साबित कर दिया, और ना हमें अब किसी ने पैसे दिए। मैं तो पैसों का वेट कर रहा हूँ, पैसे कब आएंगे। मैं बोल भी दूं शायद पैसे लेके ना। अच्छा हाँ चलें, पैसा मुझे तो कोई सीक्रेटली पैसे देगा, मैं ऐसे पब्लिकली नहीं बताऊंगा कि मुझे किसी ने पैसे दिए हैं। अच्छा आपको पता है एक और जगह पैसे जा रहे हैं? कहाँ? हिंदुस्तान, बहुत, मुमताज जी के पास। वो देखा आपने? महविश जी बहुत अच्छा कर रही हैं, महविश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। एहसन जी भी बहुत अच्छा करे। एहसन जी की मैं पहले भी ड्रामे तुम एक किस्त नहीं देखी, तू अल्लाह दी कसम वेख्या नहीं मुमताज जी आपने, बुड्ढे बारे तुसी पेमेंट कर रही है। उन्होंने देखा होगा भला, क्यों क्यों? वो इस तरह की फिल्में करती रही है ना, जिस तरह का डायन है। तो ये किस जमाने के, तो किस जमाने का डायन है, तुम ये भी तो देखो। मैं आई डोंट एग्री। मुमताज जी बुड्ढे बारे तुसी पेमेंट फाड़ ले, ये 7 स्काई वाले करो। इट्स नॉट 7 स्काई, मुझे लगता है वो एहसन खान की दोस्ती है। एहसन खान की दोस्ती है, रिश्तेदारी भी हो सकती है। माइट बी, आई डोंट नो। वो याद नहीं है कौन सा गाना था जो की रात नहीं होए, ये कहां से आ गया आज की रात? ये वो है जो ये डांस किया था उन्होंने। हाँ। नहीं था एक डांस, याद नहीं आपको? नहीं, कौन सा? गाना नहीं याद आ रहा। कौन सा? हाय हाय ये मजबूरी था या कोई और था? कोई एक गाना था जिसकी उन्होंने नकल की थी, मुझे नहीं याद। खैर जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिराजुल हक का मैं विश याद कर, एहसन खान का डांस है आज की रात मजा हुस्न का, वो उसमें ऊपर कमेंट्री करे ना आप, प्लीज प्लीज करें। मैं आई वांट टू नो योर रिव्यू। यू मुझे आपकी याद आ गई। तो खैर वो बड़ा ही क्लमजी डांस था। हाँ वही जो मैंने कहा है। 100%
100,000 अच्छा खैर चले मुना शो कोई बात नहीं, ये नहीं इतना लंबा करते। अच्छा नहीं करते हैं, शॉर्ट कर लेंगे, मजा आता है। ड्रामे काफी सारे हैं। मैंने बहुत सारे ड्रामे आपके साथ पहली दफा भी डिस्कस करने हैं ना, मैं तो पिछली दफा भोंग भाग के चला गया हूँ, लेकिन आपसे कुछ ड्रामों के ऊपर रिव्यू मेरे भी लेना बहुत जरूरी है जी। तो बताएं आज कौन कौन से ड्रामे हैं? आज हमारे पास है जो खत्म हो रहे हैं उनमें है कर्जे जान, इक्तदार, कुछ ना कहना, शुरू होने से पहले खत्म हो गया जी। जो शुरू हुए उनमें है दस्तखत, राजा रानी, पैराडाइज, परवरिश, मेरे लिए शुरू हो रहे हैं ना। और जो कंटिन्यूअस चल रहे हैं उनमें है डायन, अगर तुम साथ हो, एंड फरार। अच्छा, मीम से मोहब्बत कल आएगा। हाँ ठीक है जी, ओके। चलिए स्टार्ट कैसे करना है? दस्तखत जो शुरू हो रहे हैं उससे। यस ठीक है जी, दस्तखत दिल पर इन्हें दिल से जी मून है ना जी जी जी, इसी तरह सोचा था जैसे भी सोचा था, अब जाने दो। चलें हाँ जाने दो, दस्तखत से शुरू करते हैं। अच्छा जी, दस्तखत एक ड्रामा आ रहा है हम पे नया, इट हैज रिप्लेस्ड मीम से मोहब्बत जी। इसके जो राइटर हैं वो है एडिसन इदरीस मसीह जी। इससे पहले जो इनके ड्रामे थे, एक था शराब जी, और एक था इनका चक्रीस। आपने देखा हुआ है चक्रीस? नहीं, वो A+ के ऊपर था, बड़ा 18+ टाइप ड्रामा था जी। उसमें सरेआम उन्होंने दिखाया जिस्म फरोशी। TV1 हाँ, तो मैंने क्या कहा? आपने A+ बोला। नहीं TV1 हाँ, ये जिसमें सिरा असगर भी थी। यस, सरेआम उसमें जिस्म फरोशी को फिल्माया गया था। आपको पता बैन हो गया था फौरन ही, 3-4-5-6 किस्तों के बाद ही बैन नहीं हुआ था, बंद हो गया था, आई डोंट नो। अच्छा जी, इसके डायरेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग है, अब्दुल्ला बादीनी जी। इससे पहले जो है इन्होंने तेरी छाँव में डायरेक्ट किया है, एंड तुतमन। ठीक है जी, आई कॉल इट तुतमन। अच्छा जी, इसकी कास्ट में शामिल हैं वेरी इंसॉम्बल कास्ट, अमर खान, अफान वहीद, मेहर बानो, अली अमार, नादिया अफगन, बाबर अली, अजरा मंसूर, तौसीक हैदर, फराह सादिया, एंड सो ऑन। ठीक है जी। कहानी है तारा की, प्लेड बाय अमर खान। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि इसका मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके बारे में लिखा हुआ था कि ये एक चादर मैली सी एक नॉवल है, उससे ये जो है ना उससे इंस्पिरेशन ली गई है। लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें उसका हस्बैंड मर जाता है, जिसकी वजह से देवर के साथ उसकी शादी करनी पड़ती है। इस पे फिल्में बनी हुई है इंडिया की। लेकिन मुझे इधर कोई इतनी सिवाय उस एक चीज के जिससे इसकी आगे जाके देवर से शादी होनी है के अलावा एक चादर मैली सी से कोई इतनी खास वो नजर नहीं। चादर तो पाक ही है, मैली नहीं हुई। मुझे सिमिलैरिटी नजर नहीं आई। मैं आपको पहले इसकी चादर मैली होगी भी नहीं कि वो तो भाव नहीं देता, तो चादर तुम पहले समरी बता दो फिर हम उधर आएंगे जिसकी चादर मैली करनी है। अच्छा जी, कहानी है तारा की, प्लेड बाय अमर खान, जिसके माँ बाप बचपन में ही अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, दे हैव बीन फॉटेड। ठीक है जी। ये इसको इसके जो है वो ताया ताई या चचा चची ने पाला है, प्लेड बाय नादिया अफगन एंड बाबर अली, जो कि मियाँ बीवी हैं इस ड्रामे में। इनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक का नाम है सुलेमान और एक का नाम है हमजा, प्लेड बाय अफान वहीद एंड अली अमार रेस्पेक्टिवली। ये दोनों भाई हैं और जो कजन्स भी हैं आपस में, ये तो इनकी बड़ी आपस में दोस्ती है अली अमार की और अमर खान की, भाई बहनों वाली। वो उसको आपी आपी कहता है, वो उसके सारे काम करती है, उसके मोजे तक वही धो के सुखने डाल के आती है और बुला के भी वही देती है। उसने पूरे घर का अपने सर के ऊपर उठाया हुआ है, क्या कहते हैं, गठड़ा उठाया हुआ है। ठीक है जी, सबकी जिम्मेदारी उठाती है, सबसे प्यार करती है, सबकी खिदमत करती है, बड़ी गुड गर्ल, जैसे हमारे ड्रामा में टू बी ट्रू। यस, टू बी ट्रू, जो कि हमारे ड्रामा में नॉर्मली हीरोइंस होती है। दूसरी तरफ है हमारे पास सुलेमान, प्लेड बाय अफान वहीद। ये प्यार करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है एमन, एमी कहते हैं उसको, प्लेड बाय मेहर बानो। ठीक है जी, मेहर बानो इज अ नार्सिसिस्ट पर्सन शोन टू बी वेरी मैनिपुलेटिव, जो कि प्यार करती है लेकिन प्यार में मैनिपुलेट भी करती है, डंके की चोट पे करती है। आप इसको मैनिपुलेटिव मत कहें प्लीज, शट अप। डंके की चोट पे मोहब्बत करती है जी। और इनकी माँ जो है वो फराह सादिया प्ले कर रही है, तौसीक हैदर इसके बाप प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है अजरा मंसूर, जो इन बच्चों की दादी हैं, और यही है। अब होना कुछ इस तरह से है क्योंकि हमारा हीरो सलमान जो है वो प्यार नहीं करता है तारा से, तारा से शादी से इनकार कर देगा सुहागरात वाले दिन, मतलब शादी वाले दिन, सुहागरात वाले दिन, शादी के बाद तो सुहागरात ही होती है ना, शादी वाले दिन उसको शादी से इनकार कर देगा। तो इमरजेंसी में जो है वो उसको उसकी जिसको वो बाजी कहता है उससे शादी हो जाएगी। शट अप। वो कहता है बाजी। मैंने तुम्हें पता तुमने कहां से मैंने तुम्हें पकड़ा? आपी कहता है। अच्छा ठीक है, ओके। उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी जी, ठीक। और वो बेचारा भी किसी और लड़की से प्यार करता है। जी, ये लड़का वही है ना जो अभी हमने तन्मन नीलो नील में देखा है, और हां जी, मेरे ख्याल में ही इज फ्रॉम लोधरा। हां, ही इज फ्रॉम लोधरा। यस, ही इज फ्रॉम लोधरा। ठीक है जी, ओके ओके ओके। तो हां, ये हां जी। माय गुड पॉइंट्स आर नन।
कहाँ से एक निकालोगे? एक गुड पॉइंट है, मैं बता देता हूँ। आई लाइक द करेक्टर ऑफ मेहरबानो, इट्स गुड। एंड मेहरबानों को ना इस तरह के करेक्टर करने बड़े अच्छे आते हैं, मतलब उनकी एक थोड़ी सी ना स्पेशलिटी है ये करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। मेरे पास बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो बुरी हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कशन बहुत लंबी कर सकता हूँ। अच्छा पॉइंट मुझे अच्छा, मेहरबानों के बारे में मैं भी ये कहना चाहूँगा कि वाई मेहरबानो दिस स्क्रिप्ट, दिस इज़ नथिंग न्यू। मेहरबानो हमेशा जो स्क्रिप्ट चूज़ करती है, जो करेक्टर चूज़ करती है, उसमें कुछ करने के लिए होता है। यहाँ पे उनके पास करने के लिए कुछ है, लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इससे पहले उन्होंने मेरे ख्याल में बला किया था, बला के बाद मेरे ख्याल में अभी बला ड्रामा कर और रही हैं। मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो के बाद ही बला आया था हाँ, ना? हाँ। तो बला के बाद इन्होंने नहीं, break बला लिया था। पहले आया था, मेरे पास तुम हो बाद अच्छा में आया ओके। था। अब लामिन का कैरेक्टर कितना अच्छा था, आपकी 1.5 डांक वाली भाभी आ गई हैं, कितना मजे का डायलॉग था। ठीक है, मेरे पास तुम हो में उनका कैरेक्टर कितना मशहूर हुआ था, वो जो है कॉमिक्स बाय अरसलान जो है उसका मजाक भी उड़ाते होते थे, बगैर बाजुओं वाली बाजी जी। यहाँ पे कुछ भी नहीं आपके पास ना, आपने वो करती आ रही हैं, वही आप कर रही हैं, और ड्रामे में भी आपके पास करने के लिए कोई मार्जिन नहीं है। नो, व्हाट आई लव अबाउट हर इज के उनकी अप्रोच एटलीस्ट ऐसे नजर आती है कि भाई अच्छा मैं ये करेक्टर कर रही हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये करना है, जैसे कि मैं और कास्ट के बारे में बाकी बता लोग दूं। हैं जैसे। जैसे आप अफान वहीद को ले लें, हाँ, मुझे कोई न्यूनेस नजर नहीं। अच्छा, एक और मुझे बड़ा मसला है ड्रामा देखते हुए। मुझे ये ड्रामा देखते हुए ऐसे लगा कि मुझे कहीं से नहीं लगा कि मैं कोई न्यू स्टोरी देख रहा हूँ। न्यू स्टोरी का मतलब ये नहीं कि न्यू कहानी, मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि मैं टीवी पे देख रहा हूँ और मुझे लग रहा हो कि ये कोई नया ड्रामा है। तो ऐसा नहीं लग रहा था। हाँ। सारे करेक्टर, सारी एक्टिंग, सारे इवन नाम सुने सुने हैं, मतलब कोई इतना कोई नई नई चीजें नहीं है, उन सिचुएशंस नई नई नहीं है। वही माइयों पे ना मिलने जाओ और वही उसकी शादी वाले दिन लड़की का फोन आ रहा है कि भाई छोड़ो छोड़ो। एक्सपेक्ट वो किया हुआ था सब कुछ। मैं तो एक एक लफ्ज बता रहा था, आगे किसने ये कहना है, आगे जा किसने ये कहना है, आगे जा किसने ये नादिया कहना है। अफगान वाज नॉट वेरी, उनका था क्या, उनको दिया क्या गया था, एक सीन जिसमें वो कहती है कि तुम अपनी माँ से तुम्हारी शक्ल मिलती है, मतलब तुम ये हार पहनोगे तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगोगी, और क्या था, किसी ने प्रेस नहीं किया। नहीं। अमर क्या कर रही है, अमर क्यों, मुझे अमर से बहुत टेंशन। अमर मेरी इतनी फेवरेट है, बट कैसे झूठ बोल अमर रहे हो? एज अ पर्सन मेरी फेवरेट है, अच्छा। एज एन एक्टर वो कर जाती हैं। आई फील लाइक कि ये बिचारी वाले जो करेक्टर्स हैं ना, अमर, यू आर नॉट लाइक मेड फॉर दिस। नहीं, दिस इज नॉट यू। आई नो आपको किचन भी चलाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, आप इसलिए बार बार इस तरह के करेक्टर्स, सारे का दिल करता है थोड़े डिफरेंट, लेकिन जो ये साइड वाला करेक्टर है ना, जो कि एक टिपिकल बिचारी पाकिस्तानी हीरोइन वाला करेक्टर है ना, अमर की वो स्पेशलिटी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे अभी तक एक करेक्टर बता दें अमर का जो बिचारियों वाला अमर ने बहुत अच्छा किया। नहीं, अमानत एक ड्रामा था, मैंने सुना उसमें पता नहीं, मुझे अमानत है, पता नहीं कौन सा, उसमें जिसमें एहसन खान इसको बहुत चपेड़े कराते होते हैं, कोई एक ड्रामा है, हो सकता है। उसमें मैंने सुना था कि शी वाज सो। अदरवाइज जब वो डिफरेंट करती है तो अच्छा करती है। ब्रेकिंग न्यूज इन्होंने अच्छा किया हाँ। था, ठीक है। बेलापुर आप की ब्रेकिंग डायन न्यूज उन्होंने देख लें, आप बेलापुर की डायन देख लें, आप एक थोड़ा सा चंक आप शुरू में सुन मेरे दिल का देख लें। agree. वो वहां पे वो वाला जो एक अप्रोच है ना, मतलब लाइक एक जहां पे एक्सपेरिमेंट करती है अमर, वो बहुत अच्छा करती है। हाँ 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 हाँ। दिस इज नॉट मेंट फॉर हर। बेचारी दुखियारी लड़की, माँ बाप बचपन में मर गई, ये तीमनी शक्ल से, ये तीमनी नहीं। हाँ, और ऊपर से आप उसको वैसे ही कर रहे हैं जैसे दिल ना दाम में था। हाँ, थोड़ी सी अप्रोच वही है। हाँ, तो वो मुझे मजा नहीं आया। ये भी नहीं मजा आया। अफान वहीद इज नॉट, क्या कहे बंदा। मैं तुम्हारे घर पे कैसे रह सकता हूँ एमी? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं अपने घर वालों को मना लूंगा, मैं तारा से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या कहे बंदा, हम तो लोग इतने फैन है, आपको पता है ड्रामे के कमेंट्स में सबसे ज्यादा नाम अफान वहीद का था। वी आर हियर फॉर अफान वहीद, वो जा तुझे माफ किया वाली जो है ना, अभी तक वो खट्टी खा और रहे मुझे हैं। ना चलें, अब हम ना इंडिविजुअली तो सबकी बातें कर ली है, मुझे ना करेक्टर्स की भी केमिस्ट्री नहीं नजर आई। एक ना करेक्टर केमिस्ट्री होती है, चलो भाई वो भाभी और देवर वाली केमिस्ट्री होती है, बहुत दादी और वो पोती वाली बहुत नहीं, फेक थी। वो चाची और वो बहुत नहीं, फेक थी। किसी एक की, हाँ उधर अच्छी थी, फरा सादिया की और मेहरबानों की, वो एक केमिस्ट्री आपको लगता है कि ये माँ बेटी वाली है। अपार्ट फ्रम दैट आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं, बड़ा फेक बनावटी, बड़ा प्यारा आपने कि ड्रामे के लिए किया गया ये ये सब। ड्रामा है। हाँ, कहीं से रियलिज्म नहीं नजर आ रहा। हालांकि ये एक ड्रामा होना चाहिए जो रियलिटी के बहुत ज्यादा करीब हो, और ये एक ऐसा जिससे मैटर रिलेट, है, ये हर फैमिली का ये मसला है। मैटर बहुत हर फैमिली का मसला है।
हाँ कजन मैरिज कहाँ नहीं होती, हर जगह होती है। हाँ। बचपन में रिश्ते कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं। हमारी फैमिली मेरी 5 बहनों में से शायद 3 बहनों की शादियां जो है वो बचपन में तय हो आप गई थी। मेरे घर का किस्सा लेना। हाँ। अब मैं आपको अपने घर का किस्सा बताता हूँ। मेरे एक का मेरे जो खालू हैं, मेरी नानी का बेटा नहीं हो रहा था, तो अब जाहिर है हम एक गांव वाले इलाके थे, तो वहाँ पे तो बेटा चाहिए। तो उनको ना उनकी नंद ने बेसिकली एक अपना उनके बहुत बेटे थे, एक बेटा दे दिया। ठीक है, वो फिर मेरी नानी के साथ पलता होता था, मतलब मेरी नानी ने वो पाला। मतलब अब वो सब बहनों का भाई है। और फिर उसके बाद मेरी नानी को भी बेटा हो गया, और फिर वो जो हमारी सबसे छोटी खाला थी उसकी शादी उससे हो गई। अब देखो पहले वो भाई और तब ना हम भी छोटे थे, और हमें एक दिन ऐਵੇਂ पता लगा इन दोनों की शादी, और हम भी सोच में पड़ गए कि अच्छा ये तो हमारा मामू था। हाँ, और अभी ये हमारा खालू बन गया। हाँ, तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत होता है कि आप इसको इस सिचुएशन से हट के भी देख लें कि अगर शादी कैंसिल हो गई तो आपकी शादी किससे हो गई जिसको आप पहले भाई भाई कहते थे। बट रियल नहीं था इसमें। इसमें रियलिज्म नहीं था कहीं पे भी, नहीं मुझे भी हर चीज फेक थी। तुम आई एम सो सॉरी अब्दुल्ला बदीनी, आप नाकाम हुए। एडिसन कुछ नया लेके आए, दस्तखत क्या निकालेंगे इसमें से? मुझे अच्छा, और दस्तखत की ना कोई इसमें वो भी नहीं फील होती रेलेवेंस। हाँ। कि भाई अच्छा अगर जबरदस्ती निकाह हो गया तो दस्तखत पे निकाह हो, मतलब या शायद आप ये साबित करना चाहते हैं कि वो देवर भाभी तो नहीं, होने वाली देवर भाभी के आपस में शादी हो जाए तो दस्तखत की बड़ी ताकत होती है, तो शायद उनको बाद में मोहब्बत हो जाए क्या, या फिर उसके साथ डिवोर्स होके दोबारा इसके साथ सलमान के साथ होगी इवेंचुअली, क्योंकि हीरो हीरोइन तो ये दोनों ही हैं, तो फिर वो कहाँ जाएगी, एमी कहाँ जाएगी? इंटरेस्टेड, लीस्ट बॉदर्ड, आई एम लीस्ट बॉदर्ड एग्जैक्टली लीस्ट बॉदर्ड। चले आगे, लीस्ट बॉदर्ड। नेक्स्ट मून, नेक्स्ट अरसलान अल्लाह आपका भला करे, राजा रानी। अच्छा जी अरसलान, इस ड्रामे के एक था राजा, तीन एक राइटर रानी, अल्लाह करे सब मर जाएं और खत्म हो जाए कहानी। ठीक है, राजा रानी की बात हो रही, राइटर्स की नहीं हो रही। मैंने कहा सब मर जाएं, जो मर जाए, आप देख लें सब में कौन आता है। नहीं, ये तो फिर किसी और की बात मुझे याद आ गई है। किसकी? कि सब मर जाएं, जहाज में सब बैठे हो सब मर जाएं। ये आप कहकशाओं की बात ना करें, चुप कर। ठीक है, अच्छा, आगे चलें। सुने, हाँ। सीन कुछ ऐसा है कि इस ड्रामे के 3 राइटर हैं जी। इसके जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो मुसव्विर जिन्होंने अपने जहन में एक खाका तैयार किया, सॉरी, ये आजकल बड़ा चल रहा है काफ और काफ की जंग। ये पैराडाइज में ये उमर आलम जो है वो काफ को भी काफ कह देते, कुत्ते को भी कुत्ता कह देते हैं। मेरा रिव्यू देख के आए हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा आपका, आपने कहा है इसमें इसको जिक्र किया है। हाँ, मैंने बल्कि आपको मेंशन भी हर काफ को काफ नहीं कहते। अच्छा, पहले उधर करेंगे ना, ये बात वहां पे बहुत लंबी होनी है। खैर, तो ये इसका जो खाका तैयार किया है वो किया है अब्दुल खालिक खान ने जी। ये है राइटर इश्क मुर्शिद वाले। अच्छा जी, इसका जो कहानी लिखी है वो है सना जफर ने जी। ये भी कुछ करती रही है जिंदगी में, मैंने लिखा था। अच्छा, नहीं करती रही, ना करती रही, जो भी करती रही हमें नहीं फर्क पड़ता। अच्छा जी, इसके जो डायलॉग हैं, मकालमात, हाँ। अगेन मकालमात, ये बड़ी मकालमात इसके लिखे हैं अमीन इकबाल ने, और इसके डायरेक्टर भी हैं अमीन इकबाल। इससे पहले इनके जो ड्रामे हम देख चुके हैं वो है जो छोड़ चुके हैं अमीन इकबाल, जो छोड़ चुके हैं इश्क़िला एंड वबाल, ठीक है जी। और इसकी जो इंसॉम्बल कास्ट है उसमें शामिल हैं अरसलान फैसल कुरैशी, हिना अफरीदी, राशिद फारूकी, जावेद शेख, हारिस वहीद, अरेज अहमद, सलमान जफर, जाना हुसैन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। कहानी है एक बच्चे की। किस बच्चे की? मैं बताता हूँ। कहानी है जावियार की, ठीक है। और उसकी ना कोई एक बीवी थी, वो कोई मर गई। बीवी थी, गर्लफ्रेंड थी, ये नहीं पता। आई थिंक बीवी थी, आई डोंट नो, आई थिंक बीवी थी, सोनिया नाम था, प्यार थी वो। तो वो कहता है मैं ससुराल जा रहा हूँ, याद है वो एक पार्टी पे जा रहे होंगे, पार्टी यार। ओके, ठीक है। मतलब इतना वो बीवी दिखाई नहीं इन्होंने, सोनिया नहीं दिखाई। सोनिया। अच्छा खैर, उसके बाद ना वो जब मरी तो कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी बात से वो थोड़े से बच्चा बन गया, मेंटली चैलेंज्ड हैं। और क्या है, और एक जो हमारी रानी है, रानी जो है वो थोड़ी गरीब उसमें है, क्या बोलते हैं, काफी तो गरीब है। तो उनकी जो बहन है वो अली ताहिर की वो बोल नहीं सकती,
तो उनका ऑपरेशन कराने के लिए वो वर्कशॉप जाती हैं और फिर मैकेनिका बनी हुई है। मैकेनिक बनी हुई है। ठीक है जी। और इसके अलावा वो एक हर जुमेरात को किसी दरबार में भी जाती दिए हैं, जलाती हैं। दिया जलाती हैं। सिलसिलाए चाहत का। मुझे दिए से एक बात याद आ गई, कौन सी? मैं पूरे ड्रामे जाने जहां में वेट करता रहा। नहीं आया ना, इधर आ गया, इधर पहली किस्त में आ गया, देख लो। उन्होंने कहा हम इस दफा मुंह काला नहीं करवाएंगे, इस दफा हम सिलसिलाए चाहत का हाँ। न मैंने, ये क्या था? ठीक है, ये तो क्या है? अब इस पे आते हैं। ये स्टोरी, इसके अलावा एक आरेज वगैरह की फैमिली है जो बेसिकली जावियार के सलमा जफर चचा और एंड वो फजीला कैसर के शोहर, जी जी जी, और कैसर ही नाम है इनका शायद। जी। ठीक है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं मुझे याद नहीं आ पता। रहा। वो और अरेज अहमद, ये तीनों बाप बेटा बेटी हैं। हाँ, ठीक जो है, भी है, जो मतलब भी ये फैमिली है। बाकी वो उनसे नफरत करते हैं जावियार आरेज, से। हाँ, और बिकॉज वो फिर हर जगह टेंशन उसी को मिलती है, तो हाँ, वो जेलिस है। जेलिस वो कहते हैं मैंने इसको खत्म कर देना, हाँ, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कैसर निजामानी के ऐसा नहीं हुआ। कैसर निजामानी नाम याद आ अब गया। मुझे ना कैसर ही है ना, ये वही है ना, ये उनके शोहर ही है ना, हाँ हाँ उन वही है। वही है ना। हाँ, मैं कहीं मुगालता ना हो जाए, फिर लोग बाद में गालियां देते हैं। अच्छा खैर कोई नहीं। अच्छा जी, एक इंटरव्यू में फैसल कुरैशी ने बताया कि इस ड्रामे में मैं जो है वो एक्सीडेंट के बाद 8 साल का बच्चा बन जाता हूँ। हाँ। पहले मुझे इस बात का जवाब दें, एक किड़ा 8 साल का बच्चा है ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ। स्टोरी टेलिंग की एज होती है 3 साल 4 साल मैक्स। को बहुत चवल का बच्चा होगा ना, वो कहेगा 5 साल का हो के अब्बू कहानी सुना, मैंने पता, मैंने 8 साल का बाबा हो के कहता अब्बू कहानी सुना, मैं फिर सोवांगा। क्या ये हरकतें फैसल कुरैशी की 8 साल के बच्चों वाली नहीं है। ओके आई डिसएग्री है हाँ। यार, केड़ा 8 साल का बच्चा तो एडा देखिया है। ईद के कपड़े नहीं पहने आपने ईद वाले कपड़े नहीं पहने, ईद मुबारक, आपने ईद वाले मुझे नहीं पता, मैंने रात मारते मुझे अच्छी लगी थी। 8 साल का बच्चा ऐसे नहीं करता। मुझे एक्टिंग अच्छी लगी थी। एक्टिंग अच्छी है, सूट नहीं कर रही। उसकी रीजन बता सकता हूँ मैं। उसकी रीजन मैं ये बताता हूँ, मेकअप बहुत गंदा किया बहुत हुआ है। इतना बुरा वो पैन स्टिक खत्म कर दी मुंह के ऊपर ना, मतलब कि झुर्रियां किसी तरह छुप जाएं। जरूरत क्या है जब आपने दिखाया ही एक मैच्योर बंदा है। आपने दिखाया ही एक मैच्योर बंदा है जिसने इतना बड़ा बिजनेस संभाला हुआ है, उसके मुंह के ऊपर इतना ऑब्वियस मेकअप। और पता है क्या, आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, और आपका मेकअप जो है ना वो उस एक्टिंग के ऊपर लानत भेज रहा है। आपको पता ना फैसल कुरैशी इज माय फेवरेट। हाँ, मुझे पता है। उनकी कैरेक्टराइजेशन क्या बड़े फैन है। मैं फैन हूं। और वो कैरेक्टराइजेशन उसकी बहुत बॉडी लैंग्वेज में काम किया है, नजर बहुत आती काम है। किया, yes। वो जो जिस तरह, मतलब आप मुझे एक बंदा बता दें करंट लॉट में से जो इस तरह से बच्चा बन के दिखा दे मुझे। नहीं, इमरान अशरफ आए मजे। वो एक सेपरेट कहानी है ना, वो तो आपने वैसे कह रहा हूं मैं, इमरान अशरफ को आते ही हुए on a very lighter note, कमिंग बैक टू राजा रानी, मुझे अच्छा लगा है, मुझे ये नहीं पसंद आया। बट आई डिसएग्री, ये मेकअप वाला सीन नहीं पसंद। अच्छा ये क्या, अच्छा एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका मेडिकल से गहरा ताल्लुक है, क्या ये हो सकता है कि एक बंदे को चोट लगी और वो बच्चा बन जाए? यू नेवर नो, दिमाग की तो बहुत ही लेयर्स हैं, यू नेवर नो। लोग नशे करके बचपन में पहुंच जाते हैं। ये क्या बात की तुमने? वैसे कुछ लोग होते हैं। मैंने एक और चीज, मैंने बहुत सारे बूढ़े लोगों को देखा है जो बच्चे बन जाते हैं। नहीं, वो तो फिर बीमारियां होती हैं ना, मतलब जिसमें वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, मतलब लाइक हाँ। सो ऐसा नहीं है कि ये इट्स पॉसिबल। और दूसरा ये कि आप राइटर भी तो देख रहे हैं कौन है, इश्क मुर्शिद वाले हैं ना, तो वो इतना फिल्मी तो लिखेंगे। नहीं, वो राइटर नहीं, उनका सिर्फ वो है। माय प्रॉब्लम इज इतना बड़ा, अब उधर भी आना है, रुक जाएं, वो भी एक लंबा पॉइंट है। ये हमारी जो ओवर एज, मतलब एक जो हम अब ये ओवर एज तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्या ओवर एज ही है, ओवर एज का ओवर एज क्या वर्ड, चलो मिडिल एज जो हमारे हीरो वाले एक्टर हैं, उनको क्या तकलीफ है कि हमने छोटी एज के हीरोइन के साथ आना है। मुझे ये वाला फैक्टर समझ नहीं आता। ऑब्सेशन है, ये एक नेचुरली नहीं आप हीरो हीरोइन लग रहे, बाप बेटी लग रहे हैं। मतलब एक फैसल कुरैशी जो पहले आमना शेख के साथ आता था, और फिर पता नहीं किस किस के साथ आया हुआ है, और आज सडनली वो अब 3-4 साल पहले आई हुई लड़की के साथ आने लग जाए, जो बिल्कुल बच्ची है। या तो आपने अपने आप को उस तरह से मेंटेन किया हुआ हो ना। अगर आप कहते हैं कि जी शाहरुख, आमिर, सलमान अभी तक आ रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग, और उन्होंने अपने आप को उस तरह से मेंटेन बहुत अच्छा किया, उन्होंने अपनी स्टार पावर क्रिएट की हुई है।
आपके अंदर वो स्टार पावर नहीं है कि आप किसी के भी साथ आएंगे तो लोग सिर्फ आपको देखेंगे। हाँ, तो ये एक अज्यूम करना कि आप हैं, आप इंडस्ट्री के शाहरुख, हमारी इंडस्ट्री के शाहरुख, लेकिन आपका वो वाला अभी लेवल नहीं है, वो वाला ओरा भी नहीं है, ओरा भी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम ये कहेंगे ना तो आगे बात ये आएगी कि आप शाहरुख को देख लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल मेरी बात सुने, पिछले 3-4 साल से शाहरुख को भी इसी बात पे ही धोया जा रहा है। सलमान खान की ये जो मूवी आई है सिकंदर, हाँ, उसमें जो हाँ। हीरोइन है उसके बारे में ये मशहूर है कि उसका बाप हीरोइन का सलमान खान से 2 साल छोटा है, और वो उसको मुसलसल इसी बात पे ट्रोल किया जा रहा है। तो इनको ट्रोल कर रहे हैं लोग भाई। अब आमिर खान सही आ रहे हैं, वो करीना के साथ आगे, अच्छी बात है, लाल सिंह चड्डी में, चड्डा में, ओके। ठीक है। एक और जो मुझे पॉइंट दूसरा मुझे उठाना है कि जो हिना अफरीदी है ना, मुझे हीरोइन वाइब नहीं आई, मुझे उनसे सपोर्टिंग एक्ट्रेस वाइब आई। प्लीज मुझे माफ करना, मुझे पता है हम इनको अखाड़ा में देख चुके हैं, जी। ठीक है। लस्टी बहन, किसकी? लस्टी बहन, लस्सी, ओ हमने तो ये नाम रखा होता ना इसका, ये ठीक है। लेकिन ना मेरी बात सुने, मुझे ना हीरोइन वाइब नहीं आई। हीरोइनिज्म होता है ना, वो बड़ा बुरा है। मेन लीड का एक करिश्मा होता है जो एक आपके अंदर नहीं करिश्मा है। होता है। देखिए तेरी छांव वाली लड़की हमें नहीं पसंद हाँ, थी, लाइबा, लाइबा। लेकिन उसमें हीरोइन वाला करिश्मा था। उसने एक्टिंग भी बुरी की थी, लेकिन उसमें हीरोइन करिश्मा था। हाँ, स्क्रीन प्रेजेंस थी जी, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें एक स्पोर्टिंग। हालांकि ये बहुत खूबसूरत है जी। और आपको पता है इधर लाहौर में जगह जगह जितने भी ज्वेलर्स है सबकी ब्रांड एम्बेसडर है। मैं शक्ल देखने, मैं कह रहा हूँ बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, मॉडल भी हैं, हाँ, सब कुछ है, पर एक हीरोइन वो नहीं है। वो एक मेन कैरेक्टर एनर्जी होती है ना, वो वो नहीं है। वो नहीं थी। ऊपर से जी जी जरूर। ऊपर से वो जो उसने सीन किया मैकेनिकी में, वो कितना बुरा था, वो कितना बुरा था वो। अबे मैली सोच के मैंने कीड़े, तेरी ठरक को ना नाक में डाल के आंख से निकाल लूंगी। अच्छा मुझे बात टाइम नहीं बर्दाश्त होता उस्ताद। उस्ताद व्हाट वाज दैट, क्या था ये? नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए इस तरह की एक्टिंग भाई। ओह माय गॉड। और आप एक टाइम पे ये अग्रेसिव लड़की प्ले कर रहे हैं और दूसरी साइड पे आप छुनिका की बन गए, मैं तो दिया जलाऊं की इंतजार करूंगी अपने जानू का। ये कहां गई writing fault कैरेक्टर है। की वो कंटिन्यूटी? अच्छा मुझे ना एक और बात ऐड करनी है। कहीं वो फुलंदे भी बन जाती है, कहीं वो पार्वती बन जाती है। आप ये देखे ना, पहला सीन क्या इवेंट था, मतलब क्या शुरू हुआ है कि किसको क्या दिन है आज? ईद का दिन है। हाँ, ईद का। तो ये ईद का दिन रानी के घर क्यों नहीं है? है नहीं, ईद नहीं थी, ईद थी। ईद नहीं थी। वो जावियार सोया था, उसके ज़हन में हाँ उठा तो आगे ईद थी, तो वो जावियार के ख्यालों में ईद थी, रियल में ईद नहीं थी। इरफान क्या हो गया है? मुझे लगा कि रियल में ईद इसीलिए है। तो उनको कह रहा था सलमा जफर वगैरह को कि तुम लोग, सलमा सिंह वगैरह को, कि तुम लोगों ने क्यों नहीं कपड़े ईद वाले पहने, क्योंकि ईद थी नहीं। अच्छा, चलो, उसने ये- जावियार के दिमाग में थी। ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। ये हमारी बच्ची मैकेनिक है, ठीक है। गाड़ियां शाड़ियां ठीक करने की बंदे भी ठीक कर देती है, ठोक ठोक के उनको मुक्के लाते बड़े मारती है, कहती है खबरदार मुझे हाथ लगाया, बाद में छुन्नी काकी बन जाती है। छुन्नी काकी बन जाती है। तो कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी नहीं है। एक और चीज वहां पे, सॉरी थोड़ा आपको हाँ, काट जरूर, रहा, जरूर, वहां पे मुझे इसकी एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, यहाँ पे मुझे इसकी एक्टिंग अच्छी लगी है। माँ बाप के साथ यहाँ पे मुझे क्यों माँ और बाप और बेटी एक ही वर्कशॉप में काम क्यों नहीं करते? पता नहीं बेचारे। हाँ, एक ही जगह पे करना चाहिए, एक जगह पे करना चाहिए, है ना? वो कितना अजीब है। अली ताहिर कहीं और कर रहा है, ये अच्छा कहीं अली और ताहिर कर ने रहा मर भी जाना है ना? क्योंकि वो उन्होंने कोई उधार शुधार भी देना है ना किसी का। कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे, फिर सारी अच्छा बात मुझे है। ना एक और चीज मैंने कहनी है। हुमानवा पसंद आई क्या? हुमानवा पसंद आई? नहीं चले आगे। नहीं सॉरी, वो वही कर रही है पिछले 150 साल से। मुझे एक चीज ऐड करनी है। थोड़े हमारे राइटर्स को ना एक चीज सोचनी चाहिए कि डायलॉग्स लिखने से पहले थोड़ा सा सोचा करें कि मतलब लाइक अगर आप एक जगह पे वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रहे हैं तो कुछ ऐसे डायलॉग्स नहीं देने चाहिए। ये मेरी बेटों वर्गा मेरी क्या, ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। यानी कि आप इन एम्फसाइज स्टिल कर रहे हैं कि मर्द औरत से बढ़ के है। सुपीरियर है। हाँ, रानी हमारी बेटी नहीं, बेटा है हमारा। 10 दरिंदों से अकेली निपट सकता। तो ये थोड़ा सा ना आप थोड़े राइटर्स जो है ना, आजकल के राइटर्स सोचें ये थोड़े इस तरह के डायलॉग्स के। अब हमेशा अगर ठीक है आपके पास बड़ा अच्छा इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा कि वो जी ऐसे इलाके से हैं, आई एग्री, लेकिन आप ऐसे इलाकों में ऐसे डायलॉग्स डालना तो शुरू करें ना, ताकि लोग मतलब थोड़ा समझे। तो ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है। बेटी थोड़ी है, बेटा नहीं। ये डायलॉग्स नहीं होने बेटियां भी चाहिए। इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, बेटियां भी आजाद हो सकती हैं। बेटियां खुद अच्छी हैं, बंदे खुद अच्छे हैं।
सबकी ये अपनी कोई कंपैरिजन characteristics नहीं है। चल रहा कि मेरा बेटी नहीं बेटा है, कोई और मजबूत है तो वो बेटा है, कोई कमजोर है तो बेटी है। हाँ हाँ, मैंने बड़े मजबूत औरतें देखे हैं, मतलब मर्दों से भी ज्यादा, हाँ, और बड़े कमजोर, बड़े मर्द बड़े देखे हैं। हाँ बुढ़ियों से ताकतवर बंदे होते हैं और छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं वो। बुढ़ियों से बदतर, ठीक है। ये कोई एक पैरामीटर नहीं है। और अगेन वो जो मैंने पीछे दस्तखत में बोला, इधर भी मैं अगेन कहूंगा, और अब हम जरा हम टीवी को धोने लगे हैं, कैरेक्टर्स में केमिस्ट्री क्यों नहीं आ रही? अब फैसल कुरैशी का एक बहुत बड़ा मसला हो गया हुआ है, मतलब लाइक वो ये इस सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं। मुझे खुदा की कसम एक भी दफा नहीं लगा कि जावेद शेख का ये बेटा है। हाँ, उसकी शक्ल पे फिक्र ही नहीं है, बात फिक्र ही की। नहीं है, एक वो टेंशन। वो जाना हुसैन वाला भी जो सीन था वो कितना बुरा था। जाना मेरी इतनी फेवरेट है, वो क्या कर रही थी, इतनी फेवरेट। मैंने कहा चलो शुक्र है कोई तो ढंग का बंदा मुझे देखने को मिला इस ड्रामे में। वो ढंग के बंदे ने भी कहा कि मैं मुंह पे तुम्हारे लानत भेजूं। हाँ मून, हाँ। तुमने क्यों मेरे से एक्सपेक्ट किया? और दूसरा मैं हमको ना ये कहना चाहूंगा कि आप प्लीज अपनी कंटेंट टीम चेंज करें। Please। मुझे ऐसा लगता है इस कि लॉट में सारे ड्रामे बहुत बुरे हैं हम पे। बहुत बुरे हैं, और मुझे ऐसा फील होता है कि आप जो है ना जियो इंस्पिरेशन मुझे अपना क्लियर कट नजर आने लग गया। जैसे जब से इनके चैनल पे रेहाना आफ्ताब का ड्रामा आया है ना, तब से इनकी डाउनफॉल शुरू हुआ। डाउनफॉल के नहाना तुमने Content में। बड़े बदतमीज सॉरी, लोगों ने रेडिट पे ये भी कहा था कि ये रेहाना आफ्ताब आपके पीछे हैं, ठीक सॉरी। है? नो, हम खिलाफ नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं अगेन ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा था ना, हमने तो कभी ट्रेंड फॉलो ही नहीं किया। नहीं किया, ये तो हमेशा अपनी चीज लेके आते ये तो थे। हमेशा हम ही रहा ना। हाँ, लेकिन आज जो है ना, आपने जो जियो बनने की आप नाकाम कोशिशें कर रहे हैं कि ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप मिले और ज्यादा से ज्यादा आपका ड्रामा आपका खासा चले, नहीं है। मेरे ख्याल में आप अपने आप का ब्रांड डुबा रहे हैं। हाँ, आपका ब्रांड ही यूनिकनेस है। आपका ब्रांड यूनिकनेस और रियलिज्म है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। मतलब जो रियल इमोशनल वैल्यूज होती है ना, वो हम का ब्रांड है, जो कि आपके इन दोनों नए ड्रामों में मुझे नहीं नजर आ रहा। आई एम सॉरी। तीसरे और में भी नहीं दोनों आएगा। में भी इतनी अच्छी, मतलब बहुत सारे, अब देखें, नादिया अफगान हमारी फेवरेट है, हाँ, बिल्कुल। फरा सादिया हमारी फेवरेट है, मेहरबानो हमारी मेहरबानो फेवरेट है। है। इस ड्रामे में आ जाएं, ठीक है। जाना हुसैन हमारी फेवरेट है, राशिद फारूकी फैसल मेरे कुरैशी favorite है। मेरे फेवरेट है, राशिद फारूकी आपके फेवरेट है, आरेज हमारे फेवरेट है। हाँ। सबने सबने कहा कि हम डिसअपॉइंट ही करेंगे Sorry, आपको। एके बस वालो। एक बस चले आगे है कोई ड्रामा? जी कौन सा? बताएं, नेक्स्ट किस ड्रामे में? नयों में या पुरानों में? नए में। नयों में आ जाए फिर पैराडाइज पे। चले पैराडाइज पे आ जाते हैं। हाँ जी, पैराडाइज। अच्छा जी, पैराडाइज एक ड्रामा है जो आ रहा है एक्सप्रेस के ऊपर। जी। इसके जो राइटर हैं वो है नासिर हुसैन और यासिर ताज जी। करके कोई। और पैराडाइज के राइटर यासिर हुसैन खुद नहीं है? नहीं, यासिर ताज हैं वो। अच्छा, मैं पीछे यासिर हुसैन ही नासिर कह हुसैन गया। और यासिर ताज, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, और ठीक है। इसके जो वैसे बाय द वे जी, यू आर by the राइट, way। स्टोरी एंड डायरेक्शन यासिर हुसैन की है। जी। लेकिन ये प्रोडक्शन होगी कोई। देखो, राइटर में लिखा हुआ है यासिर ताज एंड नासिर हुसैन, हाँ। स्टोरी एंड डायरेक्शन में लिखा हुआ है यासिर हुसैन। अच्छा, आई थिंक राइटर आइडिया यासिर का हाँ, होगा और हाँ, लिखा किसी और ने होगा। वन लाइनर यासिर का, ठीक है। तो जी, यासिर हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जी। ऑब्वियसली हम सब जी। जानते हैं। एक थी लैला, इससे पहले उन्होंने डायरेक्ट किया है। कोयर इन्होंने डायरेक्ट किया था एक्सप्रेस के लिए इससे पहले। इस ड्रामे की भी कास्ट जो है वो मेरी बड़ी फेवरेट है, जैसे जिसमें इकरा अजीज़ हुसैन है, शुजा असद है इसमें, अतीका ओडो है इसमें, रिहान शेख हैं इसमें गुले राना है, माहा मामिर हैं इसमें, उमर आलम है इसमें, ओन अली खान है इसमें, बाबर टोनी है इसमें, सलमा जफ्फर हैं इसमें, YBQ हैं इसमें, उसामा। अच्छा, ये हम सारा कह गए हुए हैं अच्छा, क्या? मिर्जान। ये पिछले एपिसोड में बोल दिया हुआ है। चले क्योंकि जब मुझे आपकी लिस्ट पढ़ते पढ़ते मुझे याद है, जब मैं भी पिछले रिव्यू में बोलने लगा, बहुत सारे लोग हैं। वो खत्म ही नहीं होने को आ रहे थे। मैंने कहा ओके, ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हाँ हाँ। तो जी, आपका रिव्यू मैंने नहीं देखा इस ड्रामे का। मेरा रिव्यू ये है, यू डोंट लाइक दिस? आई डोंट लाइक दिस ड्रामा। ओके, बोरिंग है। ओके। कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, ओके, समझ आती है। एग्जीक्यूशन बहुत बुरी है। एग्जीक्यूशन बहुत बुरी इस तरह से है कि आप दिखा रहे हैं कि एक नवाब हाउस है, बहुत पुरानी हवेली है, जिसको बड़े सालों से रेनोवेट नहीं कराया गया, जो कि इस सोसाइटी के नाम पे दब्बा है। कहीं से फील नहीं होता। इतनी शानदार हवेली है, इतनी प्यारी हवेली है कि मैं आज जाके वहाँ पे रहने लग जाऊँ। खूबसूरत एस्थेटिकली डिज़ाइंड दीवारें हैं फिरोजी रंग की पूरे घर में, कहीं से कली नहीं उतरी हुई। उन्होंने दिखाने के लिए कली उतार दी, एक जगह से चूना उतार दिया कि जी ये मखमल में टाट का पेवन डाल दिया हमने। वो जो ट्रॉली लेके आ रही है, नई ट्रॉली है, उसके पहिए काट देते विचों, साफ नजर आ रही है। थोड़ा सा प्रोडक्शन पे काम कर लें आप। ओके। इकरा अजीज ने अपने पहले सीन में कहा
कि ये मेरा नया सूट नहीं है, ये मैंने किसी गुलाबी सूट के साथ कर दिया था, गुलाबी रंग चढ़ गया था। नहीं, वो ड्रेस बिल्कुल नवा नकोर वाइट कलर का ड्रेस था। कहाँ की प्रोडक्शन, कहाँ, थोड़ी सी मेहनत कर लें यार, या फिर आप इस तरह की सिचुएशन ही ना लिखें। ये सारी चीज़ें वो हैं जिन्होंने मुझे इस ड्रामे पे यकीन ना करने के ऊपर मजबूर किया कि यार आप क्या दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, मतलब आप प्रॉमिस कुछ कर रहे हैं, आप दिखा कुछ रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि ये लोग नवाब हैं जो सदियों पुराने नवाब हैं और इनकी एक लेगेसी चल रही है और इनका हर चीज़ नहीं है यार। हारमोनियम जो बजा रहा है लड़का ज़ेब जो भी उसका नाम है, नया है जी। फर्नीचर नया है, दीवारें नहीं है, घर नया है, तो क्यों आप हम लोगों को इस वहमे में डालना चाह रहे हैं कि ये पैराडाइज एक बहुत सदियों पुराना घर बना हुआ? नहीं बना हुआ, रिसेंटली तामीर घर है, या रिसेंटली अगर नहीं भी है तो रिसेंटली रेनोवेट हुआ है। तो सबसे बड़ा मेरा टर्न ऑफ ये था, एग्जीक्यूशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ओके, मैंने आई थिंक ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था ओके। मैंने ये कहा था कि प्रोडक्शन इज नॉट वेरी, यू कैन से के इम्प्रेसिव, इतनी ज्यादा मतलब ऐसा नहीं यार है देखो, कि पैसे लगाने की जरूरत नहीं है प्रोडक्शन अच्छी करने के लिए। Attention आपने तो to बल्कि detail. आपने तो बल्कि Attention to दिखाना है कि ये गरीबों का घर है। Okay. मतलब अमीर लोग हैं लेकिन अब उनके पास वो जो खानदानी दौलत है वो नहीं रही। आपने तो बल्कि दिखाना है, आप तो दिखाएं कि फटी फटी दीवारें हैं, दीवारों का जो है वो पेंट उतरा हुआ है, आप दिखाएं गंदा फर्नीचर। आपने आप वो दीवार के ऊपर, साफ शफाफ दीवार के ऊपर आपकी हिरमन फीहा हाथ फेर के उसके मुंह पे मिट्टी डालती। कहाँ से आई वो मिट्टी? अब घर में तो मिट्टी नहीं है, बिल्कुल साफ शफाफ दीवार है। रिसेंटली आज कल पेंट करवाया आपने, आज आपने ड्रामे का शूट कर लिया, आप कहने के सदियों पुराना, अनबिलीवेबल। सो मेरा ये इशू है सबसे बड़ा। ओके, मुझे अच्छा, मुझे ना चीजें अच्छी लगी हैं। सॉरी, मेरा ये इसमें चला गया। कैरेक्टर्स अच्छे हैं, कैरेक्टर्स मजेदार हैं, कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन बहुत वीक है। मैं इस दफा भी वही कैमरा नहीं, वो साउंड के कुछ इश्यूज हैं। बहुत ज्यादा लाउड करके बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो समटाइम सिचुएशन को ना ऐसा करता है कि वो बिल्कुल लगता है कि आप बुलबुले देख रहे हैं, मतलब या कोई सिटकॉम देख रहे हैं। बिल्कुल आता है, सिटकॉम वाला आता है। सिटकॉम अप्रोच नहीं होनी चाहिए उसमें, और उसको सटलिटी होनी चाहिए। सटलिटी ना भी हो, रोम कॉम है, कॉमेडी है, सटलिटी मुझे चाहिए भी नहीं, ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट इतनी ओवर द टॉपनेस भी नहीं होनी चाहिए कि आपको लगे कि आज की किस्में ड्रामा की आज की स्टोरी खत्म हो जाएगी, या आप कोई रमजान ड्रामा देख रहे हैं, या कोई आप ऐसा देख रहे हैं कि जिसमें वो रिकरिंग स्टोरी नहीं होती, आज की किसकी ये है, डुगडुगी टाइप्स। तो वो एक मुझे रोज एक नई सिचुएशन आई, ड्रामा खत्म, सिचुएशन आई, ड्रामा खत्म। सो ये एक इशू है, आपकी बात सच है। कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिखे हैं। आई लव्ड गुले राना का कैरेक्टर इज अमेजिंग, और उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। वो जो बाबर टोनी जो है उनका बड़ा बेटा बना हुआ है, जो शेफ है, मुझे उनका कैरेक्टर बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। यही मैंने रिव्यू पॉइंट, रेहान शेख मुझे बहुत पसंद आए हैं, ठीक है। मुझे इकरा भी पसंद आई है यार, मुझे एपिसोड 2 में इकरा अच्छी लगी है। नहीं दादी, आपके तो मजे थे। और कहाँ गई थी आप अपने सुल्तान गोल्डन के साथ? बात सुन प्रिया, मुझे अच्छी लगी है। इकरा इज बीइंग इकरा, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। फीहा इज जस्ट लाइक फ्रिया फ्रॉम बंस रोड के रोमियो जूलियट। फीहा इज जस्ट लाइक एनी अदर कैरेक्टर ऑफ इकरा अजीज। आई डिडंट फाइंड एनीथिंग न्यू इन दिस कैरेक्टर अभी तक। आगे जाके हो सकता है जब शुजा मिले उनको, क्योंकि अभी तक तो शुजा भी नहीं ना है ड्रामे में, तो हो सकता है कि कुछ इस डेवलपमेंट हो जाए उनके कैरेक्टर के अंदर। फिलहाल मुझे कोई भी नहीं। उमर आलम से मुझे बहुत उम्मीद थी, उनको जो कैरेक्टर दिया वो उनके बस का नहीं है। आपने काफ वाला मसला नोट किया, फर्क, और वो जो वो मैंने आपको पता है, मैंने पिछले रिव्यू में वो वीडियो भी डाली है। उसने कहा तलकीन कुत्ते वाला, और वो है तलकीन, ठीक है। बात में फर्क तलाश कर ही लेता है, ये नहीं कर सकते आप। और आप अच्छा चलें, एक आता है ना कि मैंने अपने रिव्यू में ये बोला, अगर आपने तलकीन कुत्ते वाली ही बोलनी है, मतलब काफ कुत्ते वाली, काफ कैंची वाली नहीं बोलनी, फिर आपको उर्दू से इतना शगफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप ना दिखाएं, आप ये ना दिखाएं कि आप देख लेना, अगर आपने उर्दू दान ही बनना है और ऐसी मतलब बड़ी बड़ी बातें करनी है, तो आप अपना थोड़ा सा लहजा। यहाँ पे आई वुड ब्लेम यासिर। यस, डायरेक्टर का काम है ये, डायरेक्टर का काम है इस चीज को इंश्योर करवाना कि आपके उर्दू देखे। अब तो हमारे ड्रामों में लोग टच ही नहीं करते उर्दू को, ये बहुत बड़ा अलमिया है। नहीं होना चाहिए। उर्दू जुबान के ड्रामे में लोगों को उर्दू ही बोलनी चाहिए। चलो नहीं बोलते, हमने इग्नोर कर दिया कि रिसेंट मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने में उर्दू के ड्रामों में ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आप कैरेक्टर एक स्पेसिफिकली दिखा रहे हैं कि जो बहुत बड़ा उर्दू का दिलदादा है, तो उर्दू का दिलदादा जो है वो तलकीन नहीं कहेगा, वो तलकीन कहेगा, ठीक है। और
ताकीद नहीं कहेगा, ताकीद कहेगा। ताकीद कहेगा। जहाँ पे जो है वो काफ जो है कुत्ते वाला कहना है वहाँ पे कैंची वाला, जहाँ पे कैंची वाला कहना है वहाँ पे कुत्ते। हाँ नो हाँ। और हम तो मतलब एक तो ये दूसरा जो दूसरा भाई बना हुआ है वो उसका पंजाबी एक्सेंट क्यों है, मेरा तो ये भी एक वो है ना एतराज। ये नवाबी फैमिली में कहाँ से आ गया? लेकिन उन्होंने दिखाया है कि वो अपनी माँ के पास काफी अरसा रहा है, तो माँ शायद उसकी पंजाबी हो ये उन्होंने बताया उसकी माँ पंजाबी है? नहीं बताया, लेकिन हम क्रिएटिव लिबर्टी दे देते हैं कितनी गंदी क्रिएटिव लिबर्टी है ये मोन कि नवाबों के घर में ये क्या कर रहा है। फिर हम कह देते हैं उमर आलम की आवाज नहीं निकलती वाली, जैसे मेरी नहीं निकलती। उसके एपिग्लोटस में मसला है। हाँ। तो फिर वो कुत्ता क्यों कहता है? तो फिर वो कह ही ना एपिग्लोटस वाली आवाज ना निकाले फिर वो। तो ये एक इशू है। ये भी तो हो सकता है मून, वो काफ कुत्ते वाले को कैंची वाला कहता जैसे लाहौर ये कहते हैं हाँ खिड़की को खिड़की, खिड़की। रे को रे कहते हैं, रे को रे कहते हैं। कुछ प्लीज, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा। फिर लाहौर ये जो है, खैर मैं भी लाहौरी हूँ तकरीबन, आधा लाहौरी तो बन चुका हूँ, आधी जिंदगी यहीं गुजारी है। अच्छा खैर, उसके अलावा अरसलान इस ड्रामे में पॉइंट मजेदार है कि जी नवाबी हम जॉब नहीं करेंगे किसी की, लाइक जो भी। और आई हैव सीन सच फैमिली, यस आई हैव सीन आल्सो कि वो नवाब नहीं अपनी थे, लेगेसी को हाँ, लेके हाँ, चलना हाँ, चाह कि रहे हैं हमने नौकरी नहीं करनी कि ठीक है हमने जॉब नहीं करनी है, बाकी सारी चीजें सिचुएशंस अच्छी हैं। महाम आमिर का भी कैरेक्टर ठीक अच्छा है। आपको कॉमेडी कैसी लगी है? मुझे कॉमेडी तो अच्छी है ही लगी नहीं। मोन केड़ी लाइक बात बुले राना वाली, गुले राना वाली भी, और वो जो पंजाबी हारमोनियम वाला बंदा है वो नहीं मुझे पसंद है आपको? आज तो बहुत ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, चल रहा है। पसंद है हाँ मुझे वो ज़ेब का कैरेक्टर पसंद है। ज़ेब का कैरेक्टर अच्छा, लेकिन उसकी पंजाबी मुझे नहीं थोड़ा सा। ओके ठीक है, टू ईच इज ओन। हाँ ठीक है। उसके अलावा आपको क्या पसंद है इसमें? मुझे अच्छा मुझे सुधीर बहुत बुरा लगता है। सुधीर कौन है? मुझे इनका हाउस हेल्प है, वो जो बलोची, वो क्यों है? वो कौन सा एक्सेंट है? वो बलोची नहीं है, वो बलोची एक्सेंट है, वो ऐसे बोलते हैं। हाँ। मुकम्मल तौर पर क्या कहा ये तो हमको याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कह रहा था जानना नहीं मान। हाय मेरे जिंदगी में क्यों नहीं किसी से पाला पड़ा बलोची से। प्लीज अगर यहाँ पे कोई बलोची है तो मुझे बताया कि वो एक्सेंट ठीक है कि नहीं। वो बहुत पठानी नहीं है। नहीं बलोची बलोची वो आपको लगता है कि वो सही है? अच्छा ठीक है, मतलब वो बंदे ने अच्छी मेहनत की हुई है। उसका नाम क्या है इस रियल लाइफ में? उसामा बिन अतीक, ठीक है। तो मुझे वो नहीं पसंद आए, वो जो हमारे बड़े फेवरेट है। रेहान शेख नहीं, जो सजल के अब्बू बने थे, तनवीर अब्बास, सैयद तनवीर, ठीक है। उनकी एक्टिंग नहीं मुझे पसंद आई। अभी वो आए हैं अभी तो बेचारे। अभी तो 2 ही एपिसोड देखी हैं, उन दोनों में वो थे। शट अप। अच्छा आपको क्या लग रहा है अरसलान जी, इज इट अ मिनी सीरीज और इट इज अ लॉन्ग ड्रामा? आई थिंक इट्स अ लॉन्ग ड्रामा। अभी तो अतीका उडो ने भी आना है, अभी तो शुजा असद ने भी आना है। अभी तो एक और भी चीज़ मैंने इधर ऐड करनी थी। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि जब इन्होंने बड़े कुछ आइकॉनिक लोग जो हमारे पाकिस्तानी जो भूल गए हैं लोगों को याद करवाने के लिए, जैसे इस दफ़ा उन्होंने नाम लिया उसका सुल्तान मोहम्मद गोल्डन का, जो कि हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर वो हैं बाइकर स्टंट मैन, ठीक है। और उनकी ये जो गाड़ियाँ चलाना और ये बड़ी उनकी एक ज़माने में बड़ा नाम था। और बल्कि मुझे अभी मैंने इस ड्रामे में सुना था, ये बहुत पहले हमारे घरों में अक्सर कहते थे, चल तू बड़ा बड़ा सुल्तान मोहम्मद गोल्डन टाइप्स, ऐसे कहते हैं लोग। आपने सुना होगा, लोगों के तो मुहावरे बन गए थे। जैसे अभी भी लोग कहते हैं एड्डी तू ऐश्वर्या राय। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अच्छी चीज़ है कि आप इस तरह के नाम लेते हैं कि हमें हमारे जो कल्चरल चीज़ें हमें वो याद हो, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारा मेरा बचपन से ना सीन ये है कि हमें इंडिया वालों के लेजेंड ज्यादा पता है, हमें हमारे लेजेंड्स नहीं बताया नहीं गया क्योंकि हमारे टीवियों में इस तरह की डिस्कशन ही नहीं होती है, इस तरह के नाम ही नहीं लिए जाते। तो ये चीज राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मुझे पसंद आई है। ठीक है, आई एम लाइकिंग इट, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे बड़ा आई फाइंड इट बोरिंग। ओके आई डिडंट फील कि मैं इसको आगे देखूं कि आगे क्या होने वाला है। आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट एपिसोड के जब शुजा आएंगे तो क्या होगा। नो आई डोंट माइंड। हाँ ठीक है, देखते हैं, देखेंगे मुझे ठीक लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, देखेंगे तो सही। मुझे वो नहीं पसंद आ रही फिजान की जो वाइफ है महाम आमिर, वो वही कर रही हैं। आई थिंक वो उस कैरेक्टर के लिए थोड़ी नहीं उन्होंने दिखाया ही ऐसे है। 28 साल की हो गई है इस ड्रामे में। ठीक है तो ठीक है, नहीं पता। जब उन्होंने वो किया था ना इंस्पेक्टर सबिहा में, नहीं वो दुर्दान क्या नाम, जो भी नाम बड़ा ही मजेदार नाम एक था, एक लैला में रुकैया कांस्टेबल इट वाज सो गुड, सो गुड, सो गुड।
बॉडी वो लैंग्वेज, लगता था कैरेक्टर बनाए इनके लिए। इनके लिए मतलब वैसे लगना चाहिए। यहाँ ऐसे लग रहा है कि मुझे ना मजा तब आता है जब कोई कैरेक्टर ना लगे ना कि यहाँ पे लगता है कि पे चेक पकड़ लिया है, हाँ तो बस पे चेक या दोस्ती है या कुछ भी है, दोस्ती तो है। हाँ तो वो एक थोड़ा चलें कोई बात नहीं। इनके हस्बैंड नहीं आए इस ड्रामे में अभी तक? थे, सब लोग थे, सॉरी पहले एपिसोड में थे। उन्हीं के साथ तो रिश्ता टूटा हाँ, है, रिश्ता लेके देखा आए। है नहीं तुमने, इसलिए तुम बैठ के उसमें से नुक्स निकाल रहे हो। और आज के बाद ना ड्रामे देखने से पहले ये मत सोचा करो कि मैंने इसमें से नुक्स निकालने हो, तुम्हारी अप्रोच बिल्कुल चेंज हो जाएगी, मैंने भी नोट किया। अच्छा चलें आगे चलें फिर। हाँ चलें आगे कहाँ पे चलें? चलें, आप बताएं। परवरिश। हाँ अब देखे ना, अब ये आया ना ड्रामा। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज मोहन। रिटन बाय किरण सिद्दीकी जी। इनका ये पहला ड्रामा है। जी। ठीक है, मैंने बड़ी कोशिश की इनका कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट देखने की, जी मुझे नहीं मैंने भी मिला। बड़ी कोशिश की थी पिछले हफ्ते। अच्छा जी, इनके जो डायरेक्टर हैं सैयद मिसम नकवी हैं। ठीक है, इससे पहले वो मायरी डायरेक्ट कर जी। चुके हैं और शायद कुछ फिल्में भी। अच्छा शायद अच्छा IMDb पे लोग बेटियां, झूठ बोल देते हैं। बेटियां हाँ। एक ड्रामा था वो करके। अच्छा जी, इसकी भी बड़ी इंसॉम्बल कास्ट है। हाँ सवीरा नदीम, वो बड़े मान नाम हैं। इजाज, शमीम हिलाली। ठीक है जी, बच्चों में चले जाएं तो ऐना आसिफ, अब्बुल हसन मेरे बड़े फेवरेट हैं। समन अंसारी को मत भूलना। ठीक है, समन अंसारी, वो समर जाफरी। समर जाफरी, ठीक है जी, ठीक है। नए बच्चे भी आए हैं, कुछ काफी सारे नए अब्दुल बच्चे भी हसन आए हैं। एक हैं, ही इज माय फेवरेट। वो तो वैसे इंस्टा पे बड़ी सेंसेशन है, वो तो मैं इंस्टा के जमाने से मेरा बड़ा फेवरेट मेरा इंस्टा में भी मेरा भी बड़ा फेवरेट होता था, लेकिन ना मैंने उससे ये इस तरह की एक्टिंग एक्सपेक्ट नहीं। इंस्टा में ना वो जरा ना इधर टू लगा देना इंस्टा पे जरा, तो है ठीक वो, है हाँ, मतलब हाँ, मतलब मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इधर ऐसा होगा। ठीक है जी, वो है। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मुझे बड़े पसंद है, जैसे ये साद है, इनका नाम साद है शायद, ये जो इनके शोहर बने हुए हैं समन अंसारी के। ठीक है, तो मज़े की कास्ट है। उनका नाम है, मुझे आता है उनका नाम, एक नजरुल हसन भी हैं। ठीक है, जो एना उनका आसिफ के नाम बू भी बने नजरुल हुए हैं। हसन है। ठीक है, जो एना आसिफ के बू बने हुए हैं। जी नहीं, एना आसिफ के जो बू बने हैं वो है नजरुल हसन। जो समन अंसारी के जो हस्बैंड है उनका नाम नजरुल हसन। वेट अ सेकंड, ये हमने बंस रोड के नीलोफर में हमने इनका स्पेशल नाम निकाला था। जूलियट नहीं, ये वो पुप्पो के हस्बैंड थे ना। अरसलान ना किया अच्छा करो। चलो ठीक है, तुम ठीक हो गए। ना चलो किया करो, चलो आगे please। चलो। ये नजरुल हसन हम किसी ड्रामे में रिव्यू कर चुके हैं। ये इस फिल्म में थे अरसलान, ये एक फिल्म में थे। अच्छा ठीक है, ठीक ये बड़ा क्रीपी सा क्रीपी सा फेस कहने लगा था, एक ड्रामे में बड़ा क्रीपी सा कैरेक्टर किया था इन्होंने। अच्छा सॉरी। ओके ओके अच्छा जी, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट ड्रामा राइट नाउ। Okay। क्योंकि इसके जो आपको पता है इसकी कहानी के जो स्क्रिप्ट के हेड है वो कौन है? फहद मुस्तफा हिमसेल्फ। ओके। स्टोरी एंड कैरेक्टर इज बाय फहद मुस्तफा। ठीक है, Okay। दैट्स व्हाई इट्स वेरी जेन्युइन, इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी 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 रियल। मुझे बड़ा मजा आया इसको देखने में। मेरे पास आज 4 किस्तें थी इस ड्रामे को देखने की जी, मैंने मजे से देखी। और आपको पता है इसकी इस ड्रामे की अच्छी बात यह है कि इसकी हर किस्त कंप्लीट होती हाँ, है। हाँ। हालांकि हफ्ते में 2 दिन आता है, लेकिन इसकी एक किस्त में भी भी काफी एक होती है। अच्छा खासा कंटेंट हाँ, होता हाँ, है, बिल्कुल। मतलब जो आप देखते हो। हाँ, एक किस्त भी काफी हाँ, होती है। हाँ, ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया एवरीवन फ्रॉम दिस ड्रामा। सबने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ एना आसिफ, बट उन्होंने बड़ा अच्छा किया हाँ, है। उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ समर एंड ही हैज डन ग्रेट। अब्बुल हसन का मैं बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ भाई। उस बंदे ने समीर के कैरेक्टर को खाग पी के उसने निचोड़ के उसने कहा कि मैं मैं समीर ही हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ। इवन आफ्टर सो लॉन्ग सवेरा नदीम ने मुझे इम्प्रेस किया है। मुझे सब पसंद आई है, वो जो मास्क वाला सीन था मुझे बड़ा पसंद आया। हाँ, वो तो ओवरऑल ही सीक्वेंस हाँ, बहुत अच्छा हाँ, था। माय प्रॉब्लम इज कि इस कपल में एक थकन है, नुमान इजाज में कोई वो नहीं है, मतलब एक अच्छा, कनेक्शन। ये वाला कैरेक्टर नुमान इजाज ने ना उसमें बड़ा अच्छा किया था उस ड्रामे में, जैक्सन हाइट्स में। अच्छा, के बाहर रहने वाले, और यहाँ पे मुझे लगा कि इधर ही रहते हैं, अमेरिका मूर्खा। तो अगर ये वाली चीज निकाल दी जाए ना इस ड्रामे से कि हाँ। अमेरिका से आए तो और कहीं और से ये फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई है, ये तो बड़ा अच्छा यही है। बात मैंने लास्ट टाइम बोली थी कि समर का एक्सेंट होना चाहिए अमेरिकन, दूसरी बच्ची का भी बच्ची का भी एक्सेंट होना चाहिए थोड़ा सा दोनों ना। का नहीं अमेरिकन नहीं है। वो कोशिश की एक दो दफा समर ने, री ट्राइड वेरी हार्ड, लेकिन वो नहीं। पुल ऑफ नहीं हो सका। ठीक है, तो आप ना दिखाएं, आप एक्सेंट को छोड़ दें। आप कहें एक्सेंट कुछ है ही नहीं दुनिया में, एक्सेंट इज नथिंग दैट एग्जिस्ट्स। अदरवाइज तो मुझे ये बच्ची भी पसंद है, ये जो इनके घर में है, मेडिकल पढ़ रही है। मतलब यार सबसे बड़ी बात है कि हमें नए बच्चों को जानने का मौका मिल रहा है। ठीक है, हम कुछ जान भी रहे हैं, और हम अब हम इन बच्चों से थोड़ा सा बड़े हो गए, थोड़ा सा नहीं काफी बड़े थोड़ा हो सा गए। नहीं काफी।
ठीक है हाँ, हाँ। और उस वाली जनरेशन से हम थोड़ा सा नीचे हैं जो कि उनके पेरेंट्स हैं, तो उन दोनों के ही पर्सपेक्टिव्स को समझने का हमको मौका मिल रहा है। Yes. वो बड़ी प्यारी ये वाला चीज़ है। पॉइंट मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि हमें जेनजी के हाँ, पर्सपेक्टिव्स को देखने हाँ, को समझने को मौका मिल रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि इन एज ग्रुप को टारगेट कौन से होते हैं, होते ही नहीं हैं। होते। होते ही नहीं नहीं है। होते, होते नहीं ही नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने उस एज ग्रुप के अगर लिए भी है ना, तो उन्हीं एज ग्रुप की लिंग्विस्टिक्स को यूज किया ट्रू गया है। रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उनकी जो इनसाइड जोक्स हैं, वर्ड्स हैं, एक दो जगह पे एना आसिफ ने कुछ यूज किए, स्लैंग सारी वही है। स्लैंग्स कुछ यूज वही किए जो कि उस लौट के हैं। उस लौट के हैं। तो ये एक चीज मुझे इस ड्रामे की बड़ी पसंद आ रही है। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आ रही है ना, इन दोनों का करियर बहुत लंबा जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे से आज बहुत आगे, लिखवा लें, बहुत ये आगे। इनको अभी इतनी True अच्छी talent, एक्टिंग true आती है, talent। आगे जाके पता नहीं क्या करेंगे ये दोनों लड़के, ये दोनों बच्चे, एना आसिफ एंड समर। अब्बुल हसन भी, अब्दुल हसन कौन है? अच्छा, ये बच्चा हमारा अब्बुओलॉजी पता नहीं जो भी इसका- अब्दू है। हाँ ठीक है, जो भी है, अब्दुल हसन जो भी, अब्बुल हसनी, ये भी बड़ा अच्छा बच्चा ये है। बड़ा अच्छा बच्चा है। ठीक है। मतलब उसका हालांकि साइड कैरेक्टर है, उसने अपनी साइड कैरेक्टर एनर्जी 100% रखी हुई है। 1000%। मुझे वो खीर चोरी वाला सीन बहुत पसंद आया है। वो बहुत ही मजेदार था, वो बहुत फनी था, एक्चुअली फनी था। और वो जो सब चीजें चल रही थी उसके, और वो जो हमने पीछे एक दो ड्रामों में बात की ना कि जो कैरेक्टर्स के आपस में केमिस्ट्री नहीं है, इधर तो बम केमिस्ट्री है। बम chemistry पहली दफा वो दोनों कजन्स मिले हैं आपस में। हाँ जी, हाँ जी। उनकी पहली दफा कन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन उन दोनों ने कोई फायर क्रिएट की है जी। इतनी खूबसूरत। वो जो उनकी लड़ाइयां इतनी रियल है, वो इतनी रियल है जितनी रियल हो सकती ये है। वो डीप ब्रेथ वाला सीन था हाँ, अमल का, हाँ, और वो उसको कहता है कि डीप ब्रेथ लो, 4th एपिसोड में था ना, 4th में। उधर उन दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी थी। हालांकि ये आपस में अभी मिले हैं, अभी मिले हैं, हाँ, कुछ दिन पहले। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, इतनी अच्छी फहद मुस्तफा को इसका क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल में। उन्होंने कैरेक्टर्स को रेलेवेंट, और लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये भी कह रहे हैं कि जो इसका कैरेक्टर ना समीर वाला, वो उसका जवानी है, मुस्तफा फ्रॉम कभी मैं कभी तुम, उसी तरह लाओबाली सा, उसी तरह लापरवाह सा, उसी तरह शुगली सा। तो उसमें उसकी झलक नजर आती है, इससे इंस्पिरेशन ली है इन्होंने। तो बड़ी अच्छी बात है, आप बता रहे हैं पेरेंट्स को कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, बच्चों को आप बता रहे हैं कि आपने कैसे लाइफ में आगे सर्वाइव करना है। ये बड़ी प्यारी बात है। ये ड्रामा मेरे ख्याल में हर टीनेजर को बैठ के देखना चाहिए, और हर पेरेंट को बैठ के देखना चाहिए। स्कूल में जो बुलिंग होती है, वो जो बच्ची की, उसके बारे में भी आपने डिस्कस किया। आप बड़े बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीजों को आप लेके आ रहे हैं। इवन वो जो बच्चा एक को अपना प्रोफेशन जो है वो म्यूजिक में करना है। लड़की की बात अभी तक आपने नहीं खोली कि वो किस वजह से, मतलब असल तो लड़की की वजह से है ना, एक वो वाली चीज आपने खोलनी है। एक वो बड़ा मजेदार था कि जहाँ पे वही वाली बात, ये कभी मैं कभी तुम का ही कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चा पैसे ज्यादा देता है, वहाँ पे मतलब पहले आप कहते थे कि पैकेट की बिरयानी नहीं होनी चाहिए, और लाइक और अमीर बहू आ गई है तो फिर कह रही कि पकाने दो उसको। यार वो इनका कैरेक्टर कितना मजे का, शमीम लाली का। शमीम लाली तो मैंने लास्ट वीक शमीम लाली को बेस्ट एक्ट्रेस दिया है। वो वाकई डिजर्व करती है। खीर आप खा रहे थे ना सर साहब, शर्म नहीं आती आपको? मसाले लेके आओ, इसमें थोड़ा सा बादियान का फूल डाल दो। और आप वही फिर जब हम उर्दू की बात करते हैं, जब हम पीछे उमर आलम को, उनकी उर्दू क्या है, मैं कहता हूँ कमाल है। उनके साथ उनके जो भाई हैं, भाई हस्बैंड अरशद महमूद, आई थिंक उनका नाम है, वो कितने अच्छे हैं। उनको तो आई लव्ड इन मीम्स एंड मोहब्बत आल्सो। ठीक है, तो आई रियली लव्ड दिस ड्रामा, एवरी बिट ऑफ दिस ड्रामा। अगर हम एक एक चीज को पकड़ के देखना चाहें, हर चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। कजन्स राइवलरी को बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाया है, लेकिन उनकी जो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है नेचुरली, वो बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाया है। आपने जो बुढ़े भाई हैं उनकी केमिस्ट्री बड़े अच्छे तरीके से दिखाई है कि वो अमरूद लेके आए बाप के लिए, बेचारा मस्जिद से नमाज पढ़ के सड़गलता सड़ता बाप की पसंद के, लेकिन बाप को तो आईफोन की पड़ी हुई है, 7 लाख का आईफोन, वो अपना सा मुंह लेके रह गया। सिचुएशंस बड़ी मजेदार, बड़ी रिलेटेबल हैं, बड़ी रियल हैं। तो मुझे ये ड्रामा सबसे ज्यादा आजकल पसंद आ रहा है। ठीक है, चले आगे, चले। मुझे भाई मेरे परवरिश को 10-10 नंबर, 10-10 नंबर। हाँ। चले, अब क्या करना है मून? अब क्या कितने ड्रामे हो गए हैं? अभी तो 4 हो गए। नेक्स्ट मून, नेक्स्ट अभी जो खत्म हो गए उनको कर लें। चले जी, कर्जे जाऊं? नहीं, कर्जे जाऊं एंड पे करते हैं। फिर इनमें से फिर कौन सा दूसरा करना? इक़्तिदार कर लो। चलें जी,
इश्क नचावे इश्क रुवा, मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हें लिस्ट भेजी थी मैंने बीच में नहीं देखा ना। तो आरी 2 किस्तें देख लेते। क्या था उसमें, तुम बता दो चलो। घटिया बनी था। तो पता है शहंशाह को किसने मरवाया? किसने? जावेद शेख ने। क्यों? उसकी राइवलरी चल गई थी ना बड़ी माँ, अमल की वजह से। अमल ने उसको भड़काया था तो उसने उसको मरवा दिया, ठीक है। तो फिर उसने मेहरू को किडनैप भी करवा लिया। हाँ, वो जो बड़ा मजेदार चला हुआ था एक सीन जिसमें वो नंगा भी हुआ है अली रजा। तो छोड़ दो उसको। अच्छा। पहले तो किडनैप जो करवाया उसने, वहां पे एक आंटी आई है, उठे, उसके बाल खींच के, खाना खाना है तो खा, तेरे मुंह से टेप उतार ली। नहीं, जब से आई है कुछ शेकने वाला तक नहीं लिया। खाना खिलाओ उसको वरना मर जाएगी। यार गंगूबाई देखी है जी? गंगूबाई में वो थी शीला मौसी। यस, सेम। शीला मौसी भी रिसेंटली किसी और ड्रामा में भी देखी थी होंगी, सीमा तेरी पावा है छाँव ना में। वो। अच्छा क्यों डाला, मतलब इसको रेलेवेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही बिला वजह उसको किडनैप करवा दिया। फिर वहां पे अली रजा पहुंच गए, वहां पे उन्होंने अपना ही सीन क्रिएट कर दिया, इतना अजीबोगरीब, वो बाइक के ऊपर आना। फाइट सीक्वेंस भी होगा कोई। तुम टू बी प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान के। टू बी प्राइम मिनिस्टर बन जाना है ना कुछ दिन तक। टू बी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये जेब देता है कि वो अपने सारे नौकरों को छोड़ के खुद जाए उसको बचाने। मैं खुद जाऊंगा। हीरोगिरी। नहीं यार, कहाँ गई तुम्हारी फौज? बर्नी भाई को पकड़ो तुम। फर्नी भाई को मैं चपेड़े लगाऊं। क्या आखिरी 2 एपिसोड में भी कंटिन्यूटी के इश्यूज थे? नहीं, अच्छा नहीं थे। आखिरी एपिसोड में नहीं थे। शुक्र है। आखिरी एपिसोड में फाइनली अनमोल और अली रजा एक साथ थे। शुक्र है। और जफ्फी भी रियल थी। पीछे तो मैंने दिखाया था ना आपको, जफ्फी में उनके बॉडी डबल्स यूज किए हुए थे, यहाँ पे उन्होंने जफ्फी रियल दिखाई। अच्छा, बाकी इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे थी अच्छी वैसे, है ना? उसी वजह से तो चला है, 8 मिलियन व्यू आए हैं। अच्छा, उधर देखें, राफे की और अरूज की होगी तलाक, और करवाई किसने? अरूज के बाप ने। अच्छा, शुक्र है। उसने फिरोज ने कहा मैं रोज तंग आ गया तेरे साथ, रोज दे रोनिया तो ठीक है, तू रोजाना आके मेरे घर बह जानी है, फिर तेन मना के लै जाता है, दफा करो या किस्सा ही मुकाओ। बी जान कहती है कि ना करो फिरोज, ऐसे तुम मेरे छोटे भाई हो, डोंट डू दैट। ओके। लेकिन फिरोज कहता नहीं, मैंने अपनी बच्ची को खुला दिलवानी है। फिर वो उधर जाते हैं उसके पास तलाक रजिस्ट्रार, एक तो मैरिज रजिस्ट्रार होता है ना, एक तलाक रजिस्ट्रार भी होता होगा दुनिया में, मुझे कोई नहीं पता। वकील होता होगा, वकील। अच्छा, वकील। हाँ, वकील होता होगा कोई। तो उसको उसने कहा कि वकील ने पूछा कि आप दोनों भी सेपरेशन चाहते हैं? तो रोज कहती जो मेरा अब्बा कहता है कारकुर लवो, मैंने कोई पता नहीं। ये कोई है जवाब देने वाला? फिर हो गई। चलो खैर, हिना नफीस ने लिख लिया ये भी सिचुएशन। राफे को देखे ना क्या आग लगी। राफे कहता है मैं जिंदगी में हर करेक्टर को क्लोजर दिया हिना नफीस ने। अच्छी बात है, अच्छी बात है वैसे, माइंड यू। ओके। अमल से शादी तो नहीं कर ली राफे ने? कर ली। राफे ने नहीं, राफे कहता है मैं जिंदगी में कहाँ घूमता फिरता रहा हूँ, मुझे तो प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना था। उसने कंपनी वो ज्वाइन कर ली जो शुरू में अली रजा जहाँ पे जाता होता जिस बंदे के पास, जहाँ अनमोल की जॉब हाँ, उसने वहाँ पे जॉब मेहरू की। हाँ, उसने वहाँ पे जॉब कर ली। वहाँ पे CEO लग गया कि CF पता नहीं जो भी लग गया, टटे कूच जाए। अच्छा जी, आगे देखें। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा, इम्पोर्टेंट, हमारी जो लड़की है उरूज। अरूज। अब उरूज कहती है अम्मी अब्बू तलाक तो मैंने हो गई है, हाँ। घर ते मैं आके बह गई हूँ, हाँ। अब मैं पढ़ूंगी लिखूंगी बनूंगी इंसान, खेलूंगी कूदूंगी ना करूंगी जिंदगी खराब। हाँ। मेहरू भी पढ़ लिख के देखे कहाँ पहुंच गई है। नहीं मैनू दस मेहरू कितने पहुंची है पढ़ लिख के। एक तो जॉब कर दी सी, हाँ। उत्थे भी रोजाना लेट पहुंचती सी, और वो भी खत्म उत्थे भी खल्ले खांदी सी। सियासतदान ने फसा के ब्याह कर लिया, कितने पहुंची मेरू ने पढ़ लिख के तो कितने भी नहीं पहुंची। और सियासतदान उसकी तो पढ़ाई से ताल्लुक ही कोई नहीं है। सियासतदान भी उसको तब मिला जब उनका मेहरू का भाई कत्ल भाई हुआ। मरा। तो ये हिना नफीस कौन सा गांजा फूंक के ये ड्रामा लिखा था आपने? और उरूज कह रही है कि मेहरू निसा पढ़ लिख के जहां पहुंची मैं वहां पहुंचना चाहती हूँ, तीनों नहीं लबना कोई सियासतदान बाजी, खत्म हो गए ने। प्राइम मिनिस्टर तो 2B एक ही है ना, वो तो ले गई। नहीं, तो मेरी बात तो एक ही था। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर 2B फीमेल होती है तो वो राफे के साथ कर लेती। अच्छा फिर ठीक ठीक मैं है, मजाक कुछ कर रहा हूं। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने। नहीं मुझे बताएं, अमल को कोई अंजाम नहीं मिला। रुबीना अशरफ का जो वही करती नहीं है जो करती हैं, उनको तो सदमा नहीं लगा हुआ था। हाँ नहीं ठीक हो गई। उन्होंने फिर स्पीच दी अपनी कि हम जो है इक़्तिदार की लालच में आके ये कर देते हैं वो कर देते हैं,
हमें इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए, हमारे मंशूर में कभी जो है वो खून खराबा नहीं था, हम ये तो हम वो। एंड पे उन्होंने जो है वो एक सीन भी रेप्लिकेट किया अरसलान, राजनीति में से चांद छुपा हैं। बादल में टिम टिम। अनमोल ब्लोज ने पहने पर्पल कलर के कपड़े, जिस तरह के ऐश्वर्या ने पहने थे, अली रज़ा ने पहने सलमान खान जैसे कपड़े, उन्होंने ऐसे ही फिर चांद छुपा बादल में तेरा ही तो ये घटिया है। 64 64 किस्तें, इतने तो मेरे तेरे बिन की भी नहीं थी। हाँ जी, है ना। चलो शुक्र है ग्रीन को कुछ पैसे मिले किसी ड्रामे से। आई एम सो हैप्पी। ग्रीन अब गांधी बनाई जा रहा है बहुत। आगे देखिए जो 3 ड्रामों के आए हैं टीजर्स जी, एक तो बहुत बुरा था। बेरूपिया देखा है? हिना अल्ताफ वाला ना? नहीं, एक हिना अल्ताफ वाला देखा है आपने? नहीं। बेरूपिया आप फैसल कुरैशी, वो और राजा रानी मुझे सेम लगते हैं। हाँ जी, पता नहीं क्यों। अच्छा है बेरूपिया में पता है आपकी हीरोइन कौन है, आपकी फेवरेट? कौन? मदीहा इमाम। ठीक है, मदीहा इमाम को बहुत शौक है फैसल कुरैशी के साथ आने का। चलें आगे हम चलते हैं। अरसलान कुछ ना कहना भी, कुछ ना कहना भी, कुछ ना कहना भी जैसे है जी मून। ये क्यों था? ये मेरे से पूछें क्या था ये अरसलान, ये क्या था? अरसलान, ये क्या था? मुझे लगता है कि ये 5 किस्तें जब बन गई थी ना, प्रोड्यूसर ने पैसे वापस ले लिए डायरेक्टर से। प्रोड्यूसर तो मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। हाँ, उन्होंने कहा नहीं बेटा आप तो ये क्या चवल बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, आप इसको कवर करें। मून आप मान सकते हैं कि ये 5 किस्तों का ड्रामा होगा ऐसे? मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि ड्रामा भी हो सकता है। मतलब आपने इतने बड़े बड़े लोग लेके रखे हुए हैं, मतलब ये उसामा खान आजकल लाइक जो हफ्ते में 7 दिन आता है, आपको लगता है कि इजीली मिलता होगा? मतलब लाइक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक महंगा ही एक्टर होगा ना, मतलब ये अब ए लिस्टर ही है। मतलब आप यमुना के साथ आ गए हो, आप माया के साथ आ गए हो, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आप आजकल आ रहे हो, उषना के साथ आप आगे हुए हो, तो आप ए लिस्टर ही हुए। फिर आप थोड़े ऊपर आए तो सवेरा नदीम नमान, ये भी ए लिस्टर में आते हैं, ठीक है। फिर आप सैयद जिब्रान, क्या किसी को भी मतलब ये इतने सारे लोग आपने ये 5 किस्तों के लिए लिए होंगे? मुझे लगता है ये बंद करवा दिया। मुझे लगता है कि ये प्रोड्यूसर ने पैसे खींचे हैं उस, क्योंकि बहुत सारी बातें तो क्लियर ही नहीं हो रही ना। मतलब निसार नहीं, क्या नाम था? निसार बल्लू वल्लू अजीबोगरीब नाम, मैं बता रहा हूँ आपको। उनकी तो स्टोरियां नहीं पता लग रही कि क्या हो रहा है। और लाइक आप वो एक्चुअली में प्यार करती है उससे, क्या बोलते हैं वो जो जबरू से नूरा, तो आप उसको पता नहीं क्या एंड में दिखा रहे हो, और उसको किस तरह से उन्होंने एंड कर दिया। फिर वो नूरा कहाँ गई वी डोंट नो। नूरा ने काला जादू छोड़ दिया, फिर वो सरदाइयाँ बना के मुझे घोड़ घोड़ के पिला रही है। मुझे नहीं समझ आई, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये मेरी बात सुनो, ये लगामे बेखेंचे इसकी बुशरा अंसारी, बुशरा अंसारी क्यों लगामे खींचे भाई? मैं मतलब नहीं, ये ज्यादती है। आप इस बारे में बुशरा अंसारी को क्यों बुरा कह रहे हैं? उनके शोहर हैं, ये क्या गंद बना रहे हैं? नए शोहर हैं। मतलब अभी इतनी नहीं। अल्लाह, क्रिएटिव लिबर्टी, वोट वाइट हो गए हैं स्किन मनोज। क्रिएटिव लिबर्टी, ये क्या घटिया ड्रामा है, ये क्या था? रशीद बल्लू, जबरू, गबरू, डबरू, नबरू, अजीबोगरीब नाम रख के। मुसाल गांव पाकिस्तान का मुसाल, अच्छा मुसाल सॉरी, मुसाल गांव हमारे प्यारे देश की माँ का नागासाकी है। हमें ऐसे यूनिवर्स में डाल के तो नीचे की खोदिया पहाड़ देने का। ये एआई का इस्तेमाल किया है ना तुमने? ये एआई का वो क्या कहते हैं उसे, एआई ऐसे कुछ करना से पहले किसी कर देंगे। लोग के वीडियो बनाता रहा ओदी। जबरू बना रहा था ना वीडियो, कहते ही मेरे से ठरकियां मारती रही है, कितनी गलत बात है। तो बेचारी को बेआबरू कर दिया, बेचारी नूरा को ये गलत किया है, बेचारी इसको इधर उधर हाथ लगा रही है, कहीं उसने। मुझे सब छोड़े, एक बात बताएं, वो जो 7-8 लड़कियां इकट्ठी की हुई थी, वो वाला आपको सीन अगर मुझे समझा देना, मैं आज आप मुझे, मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा दानिश्वर इंसान मानूंगा अगर आप मुझे नहीं, आप मुझे वो 8 लड़कियों वाला सीन। इकबाल अंसारी नाम है, इकबाल अंसारी पुराने वाले का नाम है।
इकबाल हुसैन। चलो एक ही चीज है। देखो इधर मैंने उनका अंसारी साहिबा का सरनेम उनको लगा दिया, तुम्हें क्या वो तुम लगता है? अभी भी बुशरा अंसारी के पीछे हो, प्लीज इकबाल हुसैन अच्छा पे चलो आओ। इकबाल हुसैन। हाँ ये मेरी बात सुनो, ये क्या प्लॉट पॉइंट था कि 10-15 लड़कियां लेके उनको 10-10 लाख दे दिए? मुझे उनको क्या समझाएं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी थी, उनको दुबई भेजना था। तो वो हो क्या रहा था, वो उससे साबित क्या हो रहा था? उधर ये क्या कर रही थी? यो चलो वो छोड़ो। डोली क्या कर रही थी? हाँ, वो क्या नहीं। उसका क्या नाम है ड्रामे में? डोली डोली मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, प्लीज नहीं पता। आलिया? नहीं पता ना, अलिया? नहीं पता। चलो जो भी है, वो क्या हो रहा था मुझे वो समझाओ। मुझे खुद नहीं समझ आई। इकबाल हुसैन को पता होगा। मोहन आप थे नहीं जब पिछले वीक, मैं ना सोचा मैं कुछ ना कहना ना मैं कर लूं। डायरेक्ट सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई। मैंने कहा है ये गलत तो नहीं आ गया। मैंने फिर देखा, फिर लिखा हुआ सेकंड, मैंने देखा मैं जरा इसके पे सर्च करूं। मैंने सर्च की तो मुझे कुछ ना मिला। फिर वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, एहसन। माशाल्लाह, नहीं ऐसा ना देखो, कहाँ ही इतनी नॉलेज होगी, कजिन्स नहीं, ठीक है। एहसन, आई थिंक अहमद, एहसन, आपको पता है मेरा नाम, आपको भी करते हैं मैसेज मेरे ख्याल में, करते हैं एहसन अहमद, और मुल्तान से हैं जो, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत खूबसूरत। पता नहीं कहाँ से निकाल के उसने मुझे ये भी बताया कि नूरा मखदूम का पहला ड्रामा नहीं था रूपोश, ठीक है। तो ना उसने मुझे, मैंने उसको कम मैसेज किया, मैंने कहा ऐसे मुझे सच बताओ कि ये मिनी से, कहता है यस मिनी सीरीज है। मैंने बोला कि मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि ये मिनी सीरीज है, पहले बताओ तो हम देखते ही ना। मैं नहीं देखता इसे, और अगर चलो देख भी रहे थे इसको एज अ मिनी सीरीज तो ये 5 किस्तों वाली मिनी सीरीज दूर तक नहीं थी। इतना खिलारा था, मतलब ऐसे है कि मैंने 15 दिन कपड़े चेंज किए, ठीक है, और मैंने उसको ऐसे करके फेंक दिया। हाँ, तोते भी नहीं, इस्त्री भी नहीं कीते, कुछ भी नहीं कीता, मैं बस सुट दिया मगरों लथो। कोई कैरेक्टर आर्क नहीं। बेचारी सफीरा ने जिनको दुल्हन क्यों बनाया हुआ था एंड पे, पता नहीं नूरा जी क्यों दुल्हन बनी थी? बेटी की शादी थी ना। हाँ, तू खुद दुल्हन बनी से, और बेटी तो इसकी नहीं थी, इसकी तो ससेली बेटी हाँ, थी। हाँ। बहुत मेस्ड अप ड्रामा था। वेरी कुछ ना कहना भी कुछ है। चले कर्जे जान आए ना जरा, लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम। कर्जे जान, जिंदगी गिला है क्या सही इसके कॉपी की सही जरूरत मैंने नहीं बोली अंग्रेजी की। हाँ ओके जी मून, कर्जे जाऊं। जी अरसलान, I have lots of problems. I have also. I have lots of problems. पहले गुड पॉइंट्स कर लें। सिर्फ नमीर की एक्टिंग। हाँ, नमीर की एक्टिंग, ही वाज सो गुड। आई थिंक आपने अपनी एक्टिंग जो है ना उसकी जिम्मेदारी 100% निभाई है एंड तक। इवन जो आपका लास्ट में वो रोने वाला सीन था, इट वाज सो गुड। एवरीथिंग अबाउट नमीर्स कैरेक्टर, नमीर्स एक्टिंग इज गुड, नॉट कैरेक्टर। हाँ, एंड मुझे थोड़ी सी राबिया रज़ाक की भी तारीफ करनी, थोड़ी सी। अभी रुक जाओ। कर लो। जो और चीजें चल रही थी, जो और ट्रॉमास को जिस तरह से एड्रेस करना होता है, जो जनरेशनल ट्रॉमा को जिस तरह से एड्रेस करना होता है, वो सारी चीजें भी बस। राबिया रज़ाक की सिर्फ एक तारीफ बनती है, जो उन्होंने बरकत के कैरेक्टर को वो एक एलिमेंट दिया था कि अपने बेटे से मोहब्बत थी, मजूर बेटे से, बस वहाँ। उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा, जज साहब को देखा उन्होंने कितना वेट लूज कर लिया है। नहीं, मेरी बात सुने, ये हर सीन में जज साहब करने की क्या जरूरत थी? थैंक यू योर ऑनर। केस बहुत सिंपल और वाज़ेह है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपने नोट किया ऐसे था कि नहीं था? जैसा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो मौकिल हैं, उन मेरे क्लाइंट, ये क्यों था? बेचारी ने जिंदगी में पहली दफा वकील नहीं बनी है ना, उससे नहीं हुआ। लिटरली ना उसामा से हुआ ना उसामा का यूं था। हाँ। जज साहब इसका यूं था और इसका था। जज साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सब अब मैं ना खड़े होके कर नहीं सकता। मैं आज हमारी वो टेबल वाली सेटिंग होती ना, मैं तुम्हें करके दिखाना था। मैं कल से ये कर रहा हूँ, और वो मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ बैठ के ड्रामे देखते, उसका हंस के बुरा हाल है। जज साहब, हाँ, तो एक तो वो एक्टिंग मुझे नहीं पसंद आई यमुना की आखिरी एपिसोड में। आई एम सॉरी, इसका ताल्लुक हरगिज़ उससे नहीं है। एपिसोड से नहीं, इसका ताल्लुक हरगिज़ उससे नहीं है कि वी हेट यमुना। हमने कभी वी डोंट। बीच में हमने बड़ी तारीफ भी की है, हमने मेरे ख्याल में कर्जे जान। मुझे ना एतराज़ जो है ना
नैरेटिव से है। ग्लोरिफिकेशन, चलें ग्लोरिफिकेशन भी मैं मान लेता हूँ, ग्लोरिफिकेशन भी होगी। तुम बुरहान के साथ एंड में क्यों गई हो? उसके साथ खिलबिलियां किस खुशी में कर रही हो? जो कि वो तुम्हें, वो जो तुम तो कहते हो तुम बड़ी असूल पसंद हो, असूल पसंदी जब तुम्हें पता लग गई कि बुरहान तुम्हें पाने के लिए असूलों से भी हट रहा है, यानी कि कुछ सही गलत का फर्क ही नहीं समझ पा रहा, तुम फिर किस मुंह के साथ उसके साथ गई हो? और वो भी फैंडी की ऐनक पहन के। वो कौन सी होती है? फैंडी एक ब्रांड है। अच्छा, उनकी ऐनक। मतलब इतना महंगा ब्रांड है, मतलब मैं ना अफोर्ड कर सकूं, नशवा कर सकती है, जो कि पहला टर्न है। हाँ, पहला केस था उसकी लाइफ का एज अ वकील। जज साहब, हाँ ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने जिन चीजों को धोना है उनमें सबसे पहले एक्टिंग्स। फजर शेख, मैंने माफ कर दियो। बात करे बाबा, अल्लाह दा वास्ते मैंने माफी दे दो बाजी। बाजी नहीं, आप मेरे से छोटी हैं, मेरी बहन है, आप प्लीज थोड़ा सा फोकस करें। आपने बहुत वो क्या था खटिया यार, वो इतनी मतलब इतने इमोशनल सीन्स हैं, तेरा बंदा मर गया है, ठीक है, तेरा काका तेरे को खो लिया उन्होंने, ते तू की कर दी पे कुड़िए, तुम क्या कर रही हो? मतलब आई रिफ्यूज टू बिलीव कि आप एक्टर भी हैं। और पता है उसको इतनी प्रेज किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, एंड दूसरे रिव्यू चैनल्स कह रहे हैं कि शी हैज डन अमेजिंग। हाँ, वो फ्री इंटरव्यू मिल गया होगा ना शायद। हाँ ट्रू। और जो दूसरा डेले वाला मुंडा सी जिन्होंने मारा है, हाँ, वो पता नहीं क्यों अपने आप को कुछ समझ रहा है। अब वो इंटरव्यू तुमने देख तो नहीं है? इंटरव्यू नहीं देखा मैं, उसकी इंस्टाग्राम मुझे किसी ने उसकी पोस्टें सेंड की, वो ऐसे समझे जैसे मेन लीड ये है। अच्छा, वो सिर्फ मरने पे इतनी लाइमलाइट ले जा रहा है? हाँ जी, वो मरने पे लाइमलाइट ले रहा है। जवाब नहीं, फिर तो सनक वाले तो ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, इतने डाइल्यूशनल है ये लोग, डिलूजनल। ये फजर शेख और इसका दानियाल, पता नहीं क्या लड़के का नाम है। मैंने इनका कंटेंट इंटरव्यू द वीक किया हुआ है, पिछले वीक। हाँ, किया था आपने सलाम। अच्छा प्लीज, मतलब कि ना लाइक अब आ जाओ। ये डिल्यूजन जो है ना, वो बट साहब वाली है। बट साहब का लेवल बहुत ऊपर है। बट साहब मीनिंगफुल में आएंगे इस दफा। हाँ, आने वाले हैं। अगर ना इंक्लूड किया तो मैं तुम्हें चंडे कराऊंगा। बट साहब तो बहुत जोर से आने वाले हैं। हाँ। अच्छा यार, मुझे ना राबिया रज़ाक की समझ नहीं है कि ये करना क्या चाहती थी। मुझे लगता है ये ड्रामा उन्होंने लिखा ही अमार के लिए था, अमार को वाइट वॉश करने के लिए, अमार को ग्लोरीफाई करने के लिए। एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को आप इस तरह से नहीं कह सकते। आपने वही किया ना जो इतने सालों से एनिमल मूवी को क्या ग्लोरिफिकेशन थी, टॉक्सिसिटी की। आपने क्या किया? आपने वाइट वॉश किया अपने एक विलन को विलन नहीं रहने चाहिए उसको। जी हाँ, मैं हूं खलनायक, बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी। आपने एक विलन को हीरो करके पेश किया, क्यों? यहां पे भी आप एक विलन को हीरो पेश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ही इज अ ह्यूमन। नो, ही इज अ ग्रोन अप मैन, 18+. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स. ही हैज डन अ पनिशेबल क्राइम. ही हैज डन अ क्राइम. अब उसको कहने हो गया इंसान है, उसको माफ कर दें, उसको तो फिर जेल का दे वास्ते बनाए ने। जेल च किन्नू पाना जे, किन्नू पाओगे तुम जेल च? उसने एक्सेप्ट किया है कि मैंने कत्ल की नीयत से कत्ल किया। उसने ये भी नहीं कहा कि मेरी नीयत नहीं थी। उसने बुरहान ने कहने की कोशिश की कि इसकी इंटेंशन ये नहीं थी। उसने किसी चीज को उसने कहा नहीं, मेरी इंटेंशन ही उसको मारने की थी। एंड आपने देखा वो वीडियो कॉल पे कैसे दिखा रहा होता है कि ये देखो मैंने हाँ, विनिश के तो साथ। आपने ठीक है, उस बच्चे ने अच्छी एक्टिंग की है, ठीक है उस बच्चे ने, बट उस बच्चा कर क्या रहा है ये भी तो देखो ना। मतलब नैरेटिव क्या दे रहा है? नैरेटिव। हाँ। आपने राबिया रज़ाक ने क्या व्हाइट वॉश करने के लिए ड्रामा बनाया था अमार को? अब मुझे समझ आ रही है, सॉरी, पहली एपिसोड में ही अमार को आप दिखा रहे थे कि जी ये माहीन का रेप किया, इसने माहीन रेप केस की ऐसे फाइल खोल दी, कर दिया। इतने कैजुअली आप कैसे कह सकते हैं माहीन रेप केस भी हुआ था? दे आर सेइंग इट सो कैजुअली, जैसे रेप कोई बात ही नहीं। अनकंसेंशुअल सेक्स रेप, जबरदस्ती किसी की इज्जत के ऊपर हमला करना एक बहुत 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 बड़ा क्राइम है। इसको आप जस्ट ऐसे नहीं कह सकते माहीन रेप केस हो गया था। हाँ, उसको विद यू पीपल यार, उसको आप इसे बातों में एज कैजुअली नहीं कह सकते। दिस इज नॉट अ कैजुअल थिंग एंड दे हैव मर्डर्ड हर एज वेल। जी, बख्तियार नहीं मरवाया था ना इसके बाप ने भी।
और आप उसको इसलिए व्हाइट वॉश कर रहे हैं कि बाप की जनरेशन के बाप की लान तान की वजह, इस तरह तो हम सब अपने बापों से पिटते रहे, मैंने अपने बाप से चंडे खाई है सारी जिंदगी, तो मैं जो है वो अब जाके लोगों को मारना शुरू कर दूं, मैं कत्ल वगैरह शुरू कर दूं। ठीक है, मैंने अपनी माँ से अगर बचपन में बहुत सारे मारे खाई हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा जस्टिफाई हो गया कोई भी। माय क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी, चलें हम मान लेते हैं राबिया रज़ाक की ये वाली बात भी, हाँ, कि इंसान को हमने इमोशनली इतना इसको ही एज अ ह्यूमन ले, ठीक है, चलो एज अ ह्यूमन ले लिया, मान लिया, हाँ, क्या कर्जे जान इसके बारे में था, इस तरह से था कि हाँ, मतलब जैसे एक बड़ी मजेदार सीरीज है ब्रीद, हाँ, हैव यू सीन? नहीं, अमेज़ॉन पे है ब्रीद, और वो उसमें अभिषेक का कैरेक्टर होता है, उसको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर वो कत्ल शत्ल करता होता है, तो वहां पे आप उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप कैमरे की हद तक दिखा रहे हैं कि ये नशे करता है, और इधर आपने 20-25 किस्तों में तो उसको दिखाया ही नहीं, दिखाया नहीं, हाँ, अचानक आप ले आए, अचानक आप उसको ले आए हैं, ठीक है, मतलब आपने पहले शुरू में दिखाया और फिर एंड में दिखाया है, ठीक है, या तो फिर अगर आपको ये वाला नैरेटिव बेचना है ना कि ये इट्स अ ह्यूमन थिंग, बचपन के ट्रॉमा, इट्स ट्रू, बचपन के ट्रॉमास आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं, बट कर्जे जान वाज नॉट अबाउट दैट नैरेटिव। यस, इट वाज द कर्जे जान ऑफ नशवा। वेयर इज नशवा नाउ? व्हाट हैज नशवा डन? नशवा की क्या जिंदगी में अचीवमेंट है? ये करना जत्सा, अल्लाह की कसम यही था वो नशवा। अच्छा, नशवा ने क्या उखाड़ लिया? नशवा बहुत असूल पसंद थी, नशवा बहुत ज्यादा जो है वो एक इंसाफ परस्त लड़की थी, नशवा बहुत एक अच्छी लड़की है। नशवा ने तो कट्टा भी नहीं उखाड़ा, नशवा ने क्या उखाड़ लिया? उसने तो खुद अपना इकबाल जुर्म किया है। और नशवा, माइंड यू, वेट, नशवा खुला क्यों नहीं ले सकती? हाँ, नशवा खुला क्यों नहीं ले सकती? हाँ, उसने खुद कहा, जब आपको पता उस नशवा भी वेट कर रही है कि वो मुझे तलाक दे, अबे तू जा अदालत, तू मांग खुला उससे, वो तू उसका क्यों वेट कर रही है? नहीं, वो व्हाइट वॉश वाली बात जो तुम कर रहे हो, व्हाइट वॉश, उसने एंड में कहा मैं इसको तलाक दूं ताकि मेरी बेवा ना बने। ऊपर से देखें, वो कह रहा है नशवा को कि बहुत अच्छी वकील बन गई हो, कट्टे दी वकील अच्छी बन गई है, कादी अच्छी वकील बन गई केस पे, इकबाल जुर्म तो हमने खुद की, कहता बड़ी अच्छी वकील बन गई। वो कहती जज साहब नहीं करे, उसने आगे से स्माइल पास की है, लानत तेरी स्माइल पास करने पे नशवा, लानत तेरे सारे कैरेक्टराइजेशन पे नशवा। फिर आप कहेंगे कि आप पर्सनल हो जाते हैं। नहीं, मैं नशवा को कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं जैदी को तो कह नहीं रहा, मैं तो नशवा को लानते भेज रहा हूं कि नशवा ने क्या उखाड़ा जिंदगी में। ओके। नशवा पहले, मुझे ये राइटर, हमारे पाकिस्तानी राइटर से सबसे बड़ा गिला ये स्पेशली फीमेल राइटर से, कि वो लड़की को पहले दिखाते स्ट्रॉन्ग हेडेड, इंडिपेंडेंट, देन एकदम से वो बेचारी बन जाती है, फिर उसके ऊपर आप तरस खाओ, और फिर वो एकदम आउट ऑफ नोवेयर किसी दिन दोबारा से मजबूत बन। आप मतलब क्या बेचारीपन, क्या दिखाया आपने हमें नशवा के कैरेक्टर में? आपने कि ये किराए पे अपने थूका है। जब आपकी डील पता लग गई है, आप उसके बाद बुरहान के पास नहीं जा सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि वो एक रेपिस्ट को और एक कातिल को सपोर्ट कर रहा है सिर्फ बचाने के लिए कि सिर्फ ये हासिल कर। तो ये फिर किस तरह का कैरेक्टर है जिससे तुम शादी करना चाहते हो? फिर एंड में तुमने फैंडी वाली एंडिंग भी पहन ली। एक तो ये बड़ा मेरा है, बहुत फैंडी कहना तो आज बहुत डिस्कस हो रही है। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने, मैं इस हवाले से ना एक और बात कहना चाहूंगा। आई थिंक यमुना को ना सोशली रिस्पॉन्सिबल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक ये मल्टीपल दफ़ा हो चुका हुआ है जहाँ पे उनका कैरेक्टर जो है वो एक गलत मैसेज दे रहा होता है। आप जेंटलमैन की बात कर लें, आप इसकी बात कर लें, तेरे बिन की बात कर लें, थूका था मुस्तसिम किसने? और आपको लगता होगा, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे तो बख्तावर भी नहीं पसंद, उसमें भी बहुत ज्यादा गलत मैसेजिंग थी कुछ जगहों के ऊपर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ। ये देखती है कि उसको करने के लिए क्या मिल रहा है उस ड्रामा में, वो कितनी प्रोमिनेंट उस ड्रामे में हाईलाइट है। हाँ, कितनी ठीक है, तो मुझे जो है ना, आई एम सॉरी, सारे किए किराए पे आखिरी 31-32 एपिसोड ने पेशाब किया है। हाँ, खड़े होके इतना प्यारा आप वो लेके चलते हुए आ रहे हो नैरेटिव, जो भी चल रहा था वो खानदानियत का, वो जो चीज, वो खानदानी तेजाबियत की जो हम बात करते हैं ना, वो हमें नजर बड़ी अच्छी चल रही थी। वो जो आपने एंड में लेके गए हो ना आप कर्जे जान करने, वो आई एम सॉरी, वो बहुत बुरा था। एंड एक बात मुझे बताएं, कोर्ट रूम में सबका मैं पास दे देता हूँ कि ये चलो ठीक है, ये अमार का अब्बू भी चलो ठीक है, अमार की अम्मी भी ठीक है, बीनिश भी ठीक, बीनी भी, छोटी सी प्यारी सी लड़की का कोर्ट में क्या काम था?
वो भी अपनी कुर्सी लेके स्पेशल प्यारी सी लड़की, चलो भाई उसके वो भी बेटे का पीछे कहीं बैठी हुई बैकग्राउंड में, चलो फैसल रहमान का कैरेक्टर समझ आती है कि वो चलो वो चस्के लेने आ गया। नहीं चस्के लेने नहीं आया, शट अप। फिर क्या लेने आया है? उसका बेटा वकील है वहां पे। अच्छा ओके, बेटे का केस देखने आया है। बिस्मा चलो समझ आती है, बेटी का केस। प्यारी सी लड़की, चलो फिर वो क्यों नहीं थी सकीना समूह, बरकत क्यों नहीं थी वहां पे? बरकत की डेट खत्म हो गई सारी बात ठीक है। तो ये जो है ना ये उन्होंने जो पेमेंट पकड़ी हुई थी उन्होंने कहा मैं लेके साइड थे वहां ड्रामे। ये साकिब खान से मैं पूछना चाहूंगा कि ये कौन सी कोर्ट, मेरी बात सुने, एक दफा ना चीख ड्रामे का एंड साकिब खान ने अवाम से माफी मांगी है हाँ पब्लिकली। उन्होंने इतनी पूरी पोस्ट लगाई है कि कुछ गलतियां हो सकती मैंने की हूं, मैं और एलिवेट कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया इसलिए सॉरी। अच्छा मैं एक दफा ना चीख के साथ कंपैरिजन आजकल बहुत हो रहा है इसका बहुत। अच्छा मुझे नहीं पता का मुझे, लेकिन एक और बड़ी फनी बात मैंने आपको बतानी है। मैं ना इधर ना बेइज्जती होने लगी है, सबा कमर के फैंस पहले चुप कर जाए, मुंह बंद कर लें ठीक है। चीख का ना एंड चल रहा था तो मेरे एक चाचू वकील हैं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, तो मेरा इत्तेफाक हुआ उनके साथ ड्रामा देखने का। अपना वो फुल लग रही, जज साहब मैं इसको पेश करती हूँ, जज साहब लाख लानत, ये कौन सा जज, ये कौन से वकील। तो मतलब ये जो है ना ये हम देख रियल कोर्ट रूम में नहीं होती ये चीजें, उस तरह की नहीं होती। तो खैर मैंने यही एक किस्सा। अच्छा आपको मैं बताऊं, जो यमुना के फैंस है वो किस चीज पे अब यमुना को सपोर्ट कर रहे हैं। वो राबिया रज़ा को गालियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यमुना ने 20 किस्तें दे के ये ड्रामा साइन किया था। पहले 20 किस्तें इसकी शूट हुई थी, बाकी की ये जो 12-13 एपिसोड्स हैं वो बाद में शूट हुई। इसमें यमुना का कोई कसूर नहीं। बेचारी राबिया रज़ा अल्लाह मियां की गाय है बेचारी। उसका इंटरव्यू आया उसमें उसने कह दिया कि मेरी जो फर्स्ट चॉइस थी। नहीं, क्या यमुना के हाथ में मोबाइल नहीं है? यमुना के पास इंटरनेट पैकेज नहीं वो है। तो कह रही दिस इज मास्टरपीस। यमुना के पास सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है, क्या हाथ टूटते हैं? चलो आपको अंग्रेजी लिखनी नहीं आती, आप चैट जीपीटी को कह दो कि मुझे इस तरह का मैसेज लिख के दे दे, मैं स्टोरी पे डालती हूँ कि हाँ ये मेरे से गलती हो गई है। क्या आपके अंदर इतने ही गट्स नहीं है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सके? तो आई एम सॉरी, फिर आप कोई किसी वो कह रही है कि दिस इज अ मास्टरपीस। चलो होगा फिर मास्टरपीस। सुने पूरी बात सुनिए दे। बेचारी कहीं किसी को इंटरव्यू देने चलेगी राबिया रज़ा, उसने कहीं कह दिया कि मेरी इस ड्रामे के लिए फर्स्ट चॉइस जो थी वो सजल थी। ठीक है, यमुना इस कैरेक्टर के लिए, इस नशवा के कैरेक्टर के लिए थोड़ी सी ओवर एज है और थोड़ी इतनी प्यारी भी नहीं है, जिसपे ओ माय गॉड ये उसने कहा है, जिसमें यमुना के फैंस जो है वो कुत्तों की तरह पीछे पड़े हुए हैं राबिया रज़ा के। राबिया रज़ा को दिन रात गालियां पड़ रही है इस चीज। बस मैं राबिया रज़ा ना ही आज के बाद तुम मुझसे लिखवा लो। जियो पे तो नहीं आएंगी कहीं पे भी नहीं आएंगी अब बेचारी। चलो तो ये चल रहा है आजकल। आजकल बहुत कुछ चल रहा है। मुझे हर 5 मिनट बाद स्क्रीनशॉट आ जाता है कोई ट्विटर का या उधर का या रेडिट का। हर 5 मिनट बाद कर्जे जान को नई कहानी खुली होती है। भाई कर्जे जान ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। लानत चलो आगे कौन? एंड ना सारा ये आखिरी 2 एपिसोड ने काम खराब किया, अदरवाइज इट वाज नॉट अ बैड ड्रामा वैसे ऑनेस्टली। हां इट वाज ओवरऑल अ गुड ड्रामा बट नमीर खान वाज सो गुड। हां ओके चले मूविंग ऑन टू फरार। जी मून फरार नहीं क्यों नहीं, बल्कि ये वाली एपिसोड तो अच्छी थी। केड़ी? ये फरार की 23rd। हाँ देखे ना वो खुल गई सारी बातें, बातिश की स्टोरी पता लग गई। हाँ, फसी को वो पता लग गई। देखें पाकिस्तान का चौथा इलाका भी उन्होंने, चौथा सूबा भी ले आए, पंजाब, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध तो ऑलरेडी चला था, अब बलोचिस्तान भी ले आए। तो ये पूरा पाकिस्तान का ड्रामा चल रहा है, ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है। बाकी इसके अलावा मुझे बस ये तो मसला है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है किस्त। हाँ यार वो जबार मलिक के सीन बड़े मजेदार थे। होंगे आज़र सब कुछ अच्छा होगा। हाँ। मैं अब मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। क्यों मून? अरसलान प्लीज ये बहुत ज्यादा या फिर हम एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। 3 किस्तों के बाद इसका रिव्यू करते हैं। हाँ ये ठीक हो जाएगा। 3 किस्तें छोड़ के 3 किस्तों के बाद, है ना मेरे से नहीं होता यार, कुछ समझ ही नहीं आता है। शुरू होने से पहले ही आपकी खत्म हो जाती है कहानी है। मतलब इतना मजे की कहानी है, इतने अच्छे तरीके से जा रहे हैं। अब फरार शुरू भी हो गया। बेसिकली हम दुआ कर रहे थे कि अब तो जाएं ये, अब तो जाएं डंकी लगाने, अब तो जाएं कोयटा, अब तो जाएं। कोयटा पहुंच भी गए हैं यार। अच्छा आपको पता है इस वाले एपिसोड में तो बहुत सारे सीन ऐसे थे जिसमें डायलॉग ही नहीं थे। अच्छा वो ऐसे भी नहीं थे कि भाई चलो कोई एक्टिविटी चली। अब जैसे
शुरू वाले 3 मिनट वो बिस्किट ले लो, फलाना ले लो, कोड कर, वो 3 मिनट फजूल थे। उसके बाद 5 से लेकर 9 मिनट के दरमियान जिसमें वो बातें चलता हुआ आ रहा है और देख रहा है उस कपल को, 10 मिनट तो आपने इसी सारी उसमें जाया कर दिए। क्यों? पीछे रह गए 26 मिनट। 26 मिनट में आपने सारी कहानी बताई है, मतलब जो भी इस एपिसोड की कहानी थी। तो ये आपका थोड़ा सा फॉल्ट है फरार की जानिब से। फरार के 2 एपिसोड अब हम भी कह के हमारी भी रेपिटेटिव होने लग गया ये बार-बार सेम रिव्यू पॉइंट करना। लेकिन मुझे जो चीज़ें अच्छी हैं वो बड़ा अच्छा था। मुझे ये जो उस्मान चौधरी हैं वो बड़े पसंद आ रहे हैं। ये जो SHO शाहजमान बने हुए हैं, he is doing great। नैयर इजाज was good। नैयर इजाज ने तो पता है 3-4 एक्सेंट ही बोल डाले ना, मतलब पश्तो भी बोला, पंजाबी भी बोला, उसका ताल्लुक सबके बलोची साथ भी है बोला, ना, यस, उसका ताल्लुक सबके तो वो साथ भी एक अच्छा था। बाकी इफ़त उमर का एक सीन था, वो भी अच्छा था, यस। अब बग्गी को वापस जाना है, ये भी एक डिसाइड हो गया। चीजें सब अच्छी हैं, एक्टिंग सबकी अच्छी है। अगेन हम मूव ऑन करें। मैं वही तो कह रहा हूं कि कुछ डिस्कस हम 3 एपिसोड हो जाएंगे ना, तब हम इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट मुमताज जी के पास चलें। डायन जी नहीं, डायन महविश जी बेचारी कहते मुमताज जी कहती कि महविश जी बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है। महविश जी का मैंने काम पहले देखा हुआ है। अगर इन्होंने महविश जी का काम देखा होता ना, ये मिस मार्वल का जरूर जिक्र करती। देखिए नहीं होया, पेमेंट पढ़ ली क्या, बस ठीक है बुढ़े बारे में चलो अल्लाह अल्लाह करनी पियां। कबर से जान तो पहले थोड़ी पेमेंट ही फाड़ लवा जियो वाले कोलों कुछ। क्या यार, ये क्यों देख रहे हैं हम? ये कैसे इन दोनों में केमिस्ट्री बन गई, जवार शाह में और निहाल में कैसे उनकी मोहब्बत हो गई। जवार शाह जो है वो उसके ऊपर मरता था, कुत्तों वाला प्यार करता था उससे। शबाब के कबाब बन गए बेचारी के, और सड़े हुए कबाब उसको चूल्हे पे रख के भून डाला जवार शाह ने। शबाब के कबाब बन गए ना, चूल्हे पे रख के भून डाला। मनूस, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। क्या कैसे हाउ, मतलब सिर्फ जेंडर ही ऑपोजिट होना चाहिए किसी भी 2 लोगों में प्यार होने के लिए, और कोई चीज रिक्वायर नहीं करती। आपने कोई ऐसा माइलस्टोन भी नहीं दिखाया, कोई ऐसा कोई एक मेजर टर्निंग पॉइंट। आमिर ने आके उसको हैरास किया, उसको कहा कि एक कुड़ी लेनी है जी, एक लेनी है, आगे कुड़ी नहीं, हाँ वो ठीक है, जो उसने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक भीख में दूंगा। हाय हाय, एक बात याद आ गई, कुछ ना कहना नहीं कुछ ना कहना में वो याद है, साडा हक एथेरा, साडा हक। इकबाल अंसारी को ना रिजाइन कर देना चाहिए। खैर चलें, कभी बैक टू टाइम। अच्छा मून, मुझे नहीं समझ आया कि ये इतना कैसे हुआ। मतलब आमिर ने तुम्हें छेड़ा, तुम्हें इधर उधर हाथ लगाए जहां जहां उसका दिल किया, तो इस पे जवार शाह हॉर्निंग हो गया। जवार शाह ने क्या है, क्यों मेनू दे है मेरा पीस है, चलो सब हो गया। वो उसको डिनर पे ले गया शबाब को। देखो प्यारी सी लड़की ने दावत कराई है, ठीक है, खानदान की तुम्हारी दावत है, तुम उधर इधर निहाल को ले गए हो। ये तो राइटर पे सवाल बनता है ना, आप निहाल को वहां लेके जा ही नहीं सकते। नहीं लेके जा सकते यार, लॉजिक ही नहीं बनता। और फिर वो 2 बहनें वहां पे कैसे पहुंची हुई थी? वो उन दोनों बहनों को मतलब कि कुत्तों जैसा उसका बर्ताव है उनके साथ, फौजिया और जकिया के साथ। शबाब ने उनको भी बुलाया हुआ दावत पे, प्यारी वो तो उन पे थूके भी ना। यही तो मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह के डायनामिक्स हैं इस ड्रामे में जो डायनामिक्स है ना। असल विलन इस ड्रामे की है फातिमा और अंबर। वो कौन है? फातिमा, फिजान और अंबर एज राइटर्स हैं। ओके। असल इसकी जो, उनको कभी जिंदगी में दोबारा कलम ना कोई उठाने दे ना जी ना। ये क्या कर रही है? दिखाई भी दे दी उसने। क्या ज़वियार ने समंदर लेके गया था। सब तो पहले मैनू दसो, चलो ले गया समंदर ते, गपशप भी ला लई, प्यार दा इजहार भी करता, गड्डी दे उत्ते क्यों बहाया ओनू निहाल नू? एक तो वो गाड़ी इतनी ऊंची, कितने करोड़ की गाड़ी, जितने भी की होगी, उस गड्डी के उत्ते क्यों बैठी है जाके? लॉजिक नहीं, मतलब क्यों बैठी है? उसको उधर ऐसे कॉफी दे रहा है ला निहाल बाजी। एस्थेटिकली प्यारा नहीं लग रहा था, कोई क्रिएटिव चॉइस थी नहीं थी। कुछ भी कर रहे हैं इस ड्रामे में, कुछ भी कर रहे हैं इस ड्रामे में। कभी वो उसको बेचारी को महविश याद को जो है वो गरारा पहना देते हैं, कभी शलवार कमीज में, कभी वो ऐनक लगा लेती है, कभी आपने वो सीन देखा चुके हैं, मैं तो पिछले हफ्ते वो रिव्यू कर चुका हूँ,
वो माँ जो है वो पहले आती है मिलने, वो उसको भगा देते हैं, वो फिर नूरी आती है गेट पे तो उसकी माँ भी एकदम आ जाती है। कहाँ से आती है पता नहीं, वो आपने नोट किया था? हाँ जी। ये क्या, क्यों, ये क्या, मतलब ये क्या गांजा फूका, वो आज की रात मजा हुस्न का करते रहेंगे सिराज भाई, ठीक है, और पीछे ड्रामा गंद बन गया। सिराज भाई ये डायरेक्शन ते और करो यार। फातिमा ते अंबर दे नाल बैठ के चलो तुसी ड्रामा ते डिस्कस कर लिया। देखें यार, कैरेक्टर्स कोई बैक स्टोरी बनाए, कोई थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है वैसे ये नेरी भागेगी तेने उड़ जाना है। आपको पता है ना ये चाइना में पिछले दिनों एक वो अंधेरी में बंदा उड़ गया है, उन्होंने कहा 50 किलो से कम का बंदा घर से बाहर ना निकले वो उड़ सकता है। ये सिराज भाई तो मैं कहता हूँ कहीं पहुंचे होते चाइना। ये तो कभी ना बाहर निकले। खैर बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे, लेकिन जो है अच्छा मेरी बात सुने, नहीं मेरे ख्याल में ये मैं विषय सब बहुत बड़ी बात है। अब कौन देगा इनको काम इंटरनेशनल फॉरम पे? दे ही देंगे मून। मेरी बात सुनो, देने वाले दे ही देते हैं। बात सुनो, वो बिल्कुल भी कैरेक्टर रेलेवेंट भी नहीं है ना बेचारी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कहाँ से लगती हैं वो? पता नहीं, बना के तमाशा जो हंसते रहे। नहीं, मुझे ये ड्रामा बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है, बहुत ज्यादा। ऑन एवरी ये देखो ना, ऑन एवरी ग्राउंड। मतलब आप प्यारी सी लड़की ने मशवरा दिया था इसकी कोख उधार लेने का, अब बेचारी अब वो एक ये लफ्ज ना थोड़ा ना ग्रेंच है, मतलब थोड़ा ना एक अच्छी फील नहीं आती, और वो बार बार शबाब यूज करती है। कोख उधार ली है, कोख उधार, कोख उधार, कोख उधार, कोख उधार, कोख। अजीब। अब तो वो भी हो गया, हाय अल्लाह, वो भी हो गया। आपने देखा वो? हाँ वो हो गया। वो ऐसे तौलिए से सफेद। नूरी कितनी खुश है, स्पेशल कहता हूं किसी होटल से उन्होंने ये तौलिया मंगवाया होगा। कुछ भी नहीं, घरों में नहीं होते इनके मिलन पे। नूरी को एक अलग मजा आया है, उसको अलग ही ऑर्गेज़म मिला है। हाँ, हालांकि तुम्हें तो होना चाहिए कि ये देखो ना, हुनैन के साथ बेवफाई की है इसने। हुनैन का हक किसी और को दे दिया, ठीक है। लेकिन वो खुश हो रही है। कबरां च भावें खल्ले पांदा होए हुनैन ने दोवां दे उत्ते, क्या मेरे भरा ने ते मेरी होने वाली बीवी ने की कीता आपस च। और डायन कौन होगा इसमें? मुझे अभी तक डायन नहीं पता। निहाल। कैसे? आपने आगे जो इसका ओएसटी और टीजर्स देखे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। निहाल दुश्मन बन जाएगी। निहाल ऐसे सबको नाको चने चबवाएगी। ये जकिया, ये फौजिया, ये शबाब, ये सब के ऐसे उनको कदमों पे नचाएगी। अभी तो इतनी अच्छी है वो बेचारी। फिर तुम्हें पता है पावर में आके तो फिर अच्छे से अच्छा इंसान अच्छा नहीं रहता भाई। चलो अगले गंद की तरफ चलो। कौन है? अगर तुम साथ हो जी मून, अगर तुम साथ हो। समरी बता दो थोड़ी सी। नहीं क्यों? अच्छा चलो, मैं वेख के आया। हाँ जी, फरहान कोमा से बाहर आ गया, रमशा उससे मिलने आई है। फरहान कोमे के जाने से पहले का मैंने देखना था ना, उसको उन्होंने शादी का बताया, और इसके अलावा फरहान ने सिर्फ आंखों से जवाब दिया है, और साहिर का गिल्ट इनसिक्योरिटी कम्बो लेकर आया और फैक्ट्री को बंद करवा दिया उसने। और इसके बाद लास्ट सीन में फरहान और नवीन का एक इंटेंस फेस ऑफ होता है, जहाँ प्यार, दर्द और गुस्सा सब कुछ निकलता है। ये था इस एपिसोड की समरी, एपिसोड 7 की। मुझे एक बात बताएं मून, अगेन आयल से कि मैं दूसरी चीज़ों पे आता हूँ। मैंने पिछले वीक भी इसी रिव्यू में ये बोला कि यार कहानी अभी 7 एपिसोड हुए हैं, 7 एपिसोड के एतबार से कहानी नहीं तेज, मतलब बहुत कुछ हो गया। वो उठ भी गया, उठ के उनकी बातें भी हो गई, क्या बोलते हैं उन दोनों की, फरहान की और रमशा की, नहीं फरहान की और साहिर की, नवीन की, हाँ साहिर की भी हो गई, साहिर की भी हो गई, फरहान की एक सबके साथ हो गई, ठीक है। लेकिन स्टिल इस ड्रामे से फील नहीं आती। एक तो इतना माठा ड्रामा है, इसमें एक पावरफुल सीन था मावरा का रोने वाला, पेपर पे हाँ, नोट वैसे में, नॉट इन रियल, वो जो कि मावरा की स्पेशलिटी है रोना, स्पेशलिटी, उनको बड़ा प्यारा रोना आता है। नहीं रोई, नहीं हुआ, इतना गंदा सीन था, नहीं हुआ, बहुत। और ये कोई पाकिस्तानी अर्जुन कपूर को बताए कि आगे फाड़ के विलन नहीं बनना होता, उसकी सारे सीनों में उसने आंखें यूं रखी हुई थी। घबराने का वक्त नहीं है, कुछ दिन तो अस्पताल से नहीं निकलेगा ना।
ऊपर से उसका चश्मा ऐसा लगा दिया। एंड आई एम प्रीटी श्योर इसे तो अपने उसका बाप अपना का, idea इसे अपने अब्बू का कोई भी ड्रामा नहीं देखा होगा। अगर इसे अपने अब्बू का कोई भी ड्रामा देखा होता तो उसकी एक्टिंग में वो बेसिक गलतियां ना होती। क्या है बोलो। देखे होंगे बेचारे, नहीं देखे आता होंगे। नहीं है, आता नहीं है। होता मेरी बात नहीं सुनो, अब इनसे होता ही नहीं है। देखो तुम मैथ्स में एक्सपर्ट हो, जरूरी तो नहीं कि तुम्हारा बच्चा भी मैथ्स में एक्सपर्ट हो, ये ना करो। अच्छा चलो ठीक है। करते हुए देखना और करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा देखिए, मुझे मेरी बात सुने, जो फरहान का भी सीन था, वो मरा कोमा से उठा, इम्पैक्टफुल तो नहीं लगा मुझे वो। पूरा ड्रामा ही इम्पैक्टफुल नहीं है, इतना घटिया ड्रामा है, इतना चवल ड्रामा। मेरा दिल करता है मैं मुंह पे चंडे मारूं इन सारों के। स्पेशली जो राइटर कौन सी है था, राधेन शाह। ये क्या बॉलीवुड हमें बता रहे हैं, कोमा में चला गया, कोमा से आ गया, ये हो गया, वो हो गया, एंज कोमा छुपा रहा है। मुझे ड्रामा से कहीं से भी अदनान सरवर की फील नहीं आती। अदनान सरवर इज माय फेवरेट डायरेक्टर, है ना, इज माय फेवरेट डायरेक्टर, फेवरेट। ऐसे लग रहा है अब्दुल्ला बादीनी ने ही इसकी की है डायरेक्शन, जो तेरी छाँव में थे, उसी तरह का ट्रीटमेंट है। कट 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 करके सीन, और कोई कोहेरेंस नहीं है। वो क्या साहिर जो शीशे के आगे जा खड़ा होता है अपनी, या सेल्फ टॉक करता है, वो क्या कितना क्रिंज लगता है। मैंने तो इसको अब इस पर्ची के ऊपर मुझे बहुत एतराज है, ये पर्ची अब बंद हो जानी चाहिए, इस पर्ची पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। मुझे ना ये सोप लगता है, सोप है ये। मुझे ये शैम्पू लगता है। कसौटी जिंदगी की, एक्सीडेंट हो गया और वो उठ गया और फिर वो मतलब ठीक हो गया। अच्छा मुझे लगा, शुक्र है अभी ये हुआ है कि वो नहीं डाली मेमोरी लॉस। हाँ मैं वही सोच रहा था कि उठेगा। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम कौन हो? हाँ हाँ, तुम कौन हो? नवीन बाजी, मैंने तो तुमसे शादी करनी थी साहिर, ठीक है। और ना एक और बात मुझे बताएं, अब ये फरहान की जरा मेरी स्टोरी सुने। फरहान की बहन को भी पता था, तो भाई तू तब क्यों नहीं बोली? तू अब माँ के आगे क्यों भौंक रही हो? बहुत बुरा ड्रामा है, बहुत ऑन एवरी ग्राउंड्स दिस ड्रामा इज सो बुरा। प्रॉब्लमेटिक भी नहीं, इसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करनी है सोसाइटी में। गंद है, देख भी कोई नहीं रहा, कोई व्यूअरशिप भी नहीं है। हम की कंटेंट टीम को बहुत कुछ हो गया, बहुत जरूरत है। ये तो इसका तो ये तो किसी किताबों में नहीं आना चाहिए, किसी किताबों में भी नहीं। वो अमीर गिलानी कितनी गंदी एक्टिंग। हाँ बेचारा। अगर तुम सबकी नजर में फरिश्ते नहीं होते तो शायद मामला रफा दफा हो जाता। अच्छा खासा एक्टर था, उसको भी जंग लग गई है। 3 ड्रामे किए, क्या पेमेंट पड़ी ही है, शादी का खर्चा निकाला है दोनों हस्बैंड वाइफ ने। मैं सच बताऊं 100% शादी का खर्चा, और तो इस ड्रामे में कुछ भी नहीं है। बहुत बुरा ड्रामा है, यही कह रही हैं हम। दोनों ने हस्बैंड मुसलसल कही जा रहे हैं, हस्बैंड कहेगा हम दोनों साइड पे जाएंगे, सारी गालियां जावियार को पड़ेंगी। हां, कैरेक्टर को भी और एक्टर को भी। हां, कैरेक्टर भी बुरा और एक्टर भी बुरा। और सिरा उसे हो भी नहीं पा रहा, सिरा के कुंडल ही नहीं खत्म हो रहे। तरस आता है मुझे, सिरा के कुंडल खत्म ही नहीं हो रहे। नवीन हाँ जाने दो ना, है ना। चलें जी, ये थी हमारे इस वीक के ड्रामास। मून बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर इस दफा अगर मैं किसी को देना चाहूँ, नमीर को। जी जी। याद करें जिस दिन मैं ड्रिंक करके आया था, पहली बार ड्रिंक करके आया था, आपने कहा था फ्रॉम कर से जानी, उसने कहा कि मैं किसी को आगे नहीं आने दूंगा। अब्बुल हसन, मेरा खून पसीना लगा है, मैं इसका ठंडा होने का वेट नहीं कर सकता। बात सुन, जमने से पहले खबरदार जिसमें चम्मच चलाया। भाई क्या जुल्म है। समर। आप मुझसे टकराए हैं। फाइन, आई एम सॉरी। हाँ, फ्रॉम परवरिश। अबुल हसन भी। यस, 3 ठीक है, ये लोग ठीक है। ऑस्कर। तुम भी ये सोच के आए हुए थे या तुमने मेरा देखा है? अभी ना एक बार फिर करके दिखाओ। जज साहब। फिनिश 12 अक्टूबर को जब आपने मकतूल असद रजा को वीडियो कॉल की। ठीक है, समझ आपको आ गई है। नाम हम चाहे ना भी मैंने जीक्यू को भी देना था वैसे। जीक्यू को पिछले हफ्ते दे दिया तुमने। अच्छा, ये तुमने देखा हुआ है कि किसको दिया है इसने? चले खैर कोई नहीं। हाँ जी, मून कमेंट्स पढ़ ले थोड़े से। कौन सी एपिसोड के? मेरे जो मैंने की थी। चले पढ़ ठीक है, मैं 5 ही कमेंट पढ़ूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। उसमें मोस्टली लोगों ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। हाँ? ठीक है, सब कह रहे थे कि जी पढ़ता मैं सारे ही हूँ। खोचल मैं पूरा हूँ। हाँ जी, सिद्रा कफील कहते हैं करजे जहाँ टू बी ऑनेस्ट आफ्टर सो लॉन्ग अ विलन वन हार्ट्स ड्यू टू हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आफ्टर फिरोज खान इन खानी नमीर स्टोल द स्पॉटलाइट। मरियम मनान कहती हैं यू डिड ग्रेट जॉब, यू डिड गुड जॉब अरसलान, थैंक यू सो मच।
मैंने अपनी तरफ से ग्रेट ऐड कर दिया हाँ, था। हाँ, ठीक है। हाँ जी, वो नेक्स्ट पढ़े आप। अच्छा जी, लाला दिया कह रही ओके ग्रेट एंड थैंक यू सो मच दैट यू डिडंट स्किप रिव्यू, नो गैप्स प्लीज। मून को तो हम मिस करेंगे ही, स्पेशली मून और आपकी ड्रामा रोस्टिंग। यस ठीक है। अयान एस्थेटिक कहते हैं मिसिंग मून बट थैंक गॉड रसलान यू डिसाइडेड टू कम अलोन, लव फॉर बोथ ऑफ यू। जी, इसके अलावा हीला खातून कहती है वी मिस मून बट यू हैंडल वेरी वेल, माशाल्लाह, ग्रेट रिव्यूज, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हाउसुरी लिए बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं कि फ्राड डे 1 से ही 2 एपिसोड्स आनी चाहिए थी। आई डोंट नो व्हाई मेकर्स आर नॉट गेटिंग इट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इस 2 एपिसोड बट फॉर देम वी आर लाइक परम वड़ो काले मुंह नीले पैर। ये मुझे नहीं पता, कोई कहावत होगी, मुझे नहीं पता। काले मुंह नीले पैर, मुझे नहीं पता। ये मुझे तो नहीं ताना लगाया आपने मुजाहिद भाई। चलें। अच्छा, टोटल आर्मी लाइव कहते हैं मुझे कई जगह ऐसा लगा अगर मून होते तो वो बात का इस तरह तड़का, वो इस तरह तड़का लगाते रिव्यू को कब तक कंटिन्यू करना है और कब स्टॉप करना है, ये मून से अच्छा कोई नहीं बता। बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक दैट्स इट। हाँ, सो जी, ये थे हमारा आज का टीवी लॉन्च। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।